कुंज विहारी राधा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउडर प्लीज। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Hari Bol Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivarjagacharya Ashtotara Shatasri Srimati's Divine Grace Abhay Charana Arvinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON Founder Acharya BPD Founder Acharya Savior of the whole world Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupada Paramhansa Parivarjagacharya Ashtotara Shatasri Srimat Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Srila Prabhupada Ki Ananta Kodi Vaishnava Vrinda Ki Namacharya Shri Haridas Thakur Ki प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरा पुरी धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की भक्ति देवी की श्रीमती तुलसी महारानी की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कुंज बिहारी की श्री श्री गौरनिताय की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता की निताय गौर प्रेमानंदे All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Namam Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guroho Shri Yuta Padakamalam
श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज सुबह के इस रविवार के प्रातःकालीन कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं उसका शीर्षक रहेगा वाणी की बारे में विधि और निषेध। जो हमें भगवान ने वाक शक्ति दी है बोलने की, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बारे में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों पे और आचार्यों के टीका टिप्पणी से आधारित भगवान की जो वाणी है उसको ही हम बताएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी शक्ति है, वो है वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। वो कहते हैं कि टंग हैज़ नो बोन बट इट कैन ब्रेक बोन्स। हमारे शरीर में कितनी सारी हड्डियाँ हैं, 350-60 से ऊपर हड्डियाँ हैं और बहुत ताकत होती है हड्डियों में। लेकिन एक हमारे शरीर का अवयव है जो है जिह्वा, जिसमें हड्डी है ही नहीं, लेकिन दूसरों की हड्डी तोड़वा सकता है। करोड़ों लोगों की हड्डी तोड़ सकता है ये, गलत वाक प्रयोग करके। अपनी भी हड्डी तोड़ देगा वो। किसी को गाली वगैरह दी तो गुस्सा हो गया तो हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। तो बहुत ही पावरफुल शक्ति है ये। अर्थात इससे भी शक्तिशाली है मन हमारा जो है सूक्ष्म। वो स्थूल शरीर का तो हमारा वाणी है, क्योंकि उसमें पृथ्वी आप वायु तेज आकाश आता है, तो उसमें हमारे इंद्रियाँ आती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर में मन आता है, तो मन की शक्ति तो और करोड़ों गुना अधिक है। शास्त्रों में उसके ऊपर बहुत लिखा है। लेकिन बीच में तो 3 है, एक है शरीर है, फिर वाचा है और मन है। तो शरीर बहुत ही स्थूल है, वाचा थोड़ा सा और सूक्ष्म है, लेकिन सबसे सूक्ष्म है वो है मन। तो आप में से कितने जन अपने मन को नियंत्रण करना चाहते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने जन अपने मन को नियंत्रण नहीं करना चाहते? मैं भी नहीं अपना हाथ ऊपर करूँगा, हमें भी नियंत्रण करना है। तो इसके लिए ये तीनों को, इस विशेषता ये शरीर और वाचा, इन दोनों को नियंत्रण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अभी समझिए आप सब इधर बैठे हैं, तो अभी 1-1.5 घंटा तो आपको हरी कथा ही सुननी पड़ेगी। लेकिन यही समझिए अगर हम वेस्टर्न थिएटर में बैठे हम सब, और उधर एक शो भी चालू है, जो भी मूवी है, तो हमारा मन नियंत्रित होगा कि अनियंत्रित हो जाएगा? अनियंत्रित हो जाएगा। जो पहले से अनियंत्रित है और अधिक अनियंत्रित हो जाएगा। तो हमारा शरीर किस स्थान पे है वो बहुत मायने रखता है। जैसे हम देख सकते हैं अजामिल की कथा 6ठे स्कंद में आती है भागवतम में। तो बेचारा बहुत ही अच्छा नेक ब्राह्मण था, अच्छे कुलीन परिवार से, सब कुछ अच्छा ही था उसका। और बस पिता के आदेश के अनुसार कुछ समिधा यज्ञ के लिए कुछ लकड़ी लाने के लिए गया था। लकड़ी लाई भी उसने, सब ठीक था। लेकिन आते आते उसने एक दृश्य देखा जो बहुत ही भयानक दृश्य था। उसमें आवाज़ तो ज़्यादा सुनाई नहीं दी, दूर से उसने देखा आँखों से कि एक बहुत ही निचले दर्जे का क्षुद्र व्यक्ति एक वेश्या के साथ शारीरिक संबंध रख रहा है। वो आलिंगन कर रहे, चुंबन कर रहे, उनके कपड़े ढीले हो गए हैं, दोनों ने पी है तो दोनों की आंखें गरगर कर रही है, दोनों ने हल्दी लगाई है शरीर को। तो ये एक दृश्य देख के अजामिल के अगले 66 साल वो गए काम से। वो बहुत पापी बन गया। इतना नेक कुलीन था, जीवन में उसने एक पाप नहीं किया था, लेकिन अभी ऐसे पाप किए उसने कि जो हम सोच भी नहीं सकते अगले 66 साल के लिए।
तो ये देख सकते हैं हम कि कैसे शरीर कहाँ है उस पर बहुत मायने रखता है। तो ये एक चीज़ है शरीर। यहाँ आप सत्संग हमने जैसे कहा पॉजिटिव साइड पे, तो यहाँ हमें बहुत लाभ होगा ये सत्संग के कारण। इतना अच्छे से अभी कीर्तन कर रहे थे हम, यहाँ सब मैं देख रहा था, इतने अच्छे फोटो लगाए। मैं सोच भी नहीं सकता कि राधा कुंज बिहारी के लिए एक दिन ऐसा महल बनेगा। श्री राधा कुंज बिहारी की। तो हम यहाँ जनवरी 1996 से पहली बार मैं आया था, गौर पूर्णिमा 1996 में। तो अभी तक कितने हुए साल, जो भी हुए 29 साल करीबन। तो तब क्या था ये मंदिर और अभी क्या बना दिया आप भक्तों ने इसको। तो बहुत ही अच्छा ऑफरिंग किया है, इतना अच्छा मंदिर बना है, एकदम चमक रहा है महल। अर्थात हमारा तो जी करे तो हम तो डायमंड्स का करोड़ों योजन वाला, हजारों किलोमीटर वाला लंबा टेम्पल हॉल बना दें, वो भी सब डायमंड का बना हुआ, सब कुछ डायमंड डायमंड। लेकिन ठीक है, ये भी ठीक है, चलेगा। तो क्योंकि भगवान तो लक्ष्मीपति है, उनके लिए जितना भी करे कम ही है। तो लेकिन अच्छा किया है। तो हम देख सकते शरीर कहाँ है, तो उसके ऊपर एक करते हैं। और दूसरा वाचा से क्या बोलते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा बोलते हैं कि जो वाचा है, हमारी जो जीवा है, दिखती नहीं लेकिन हमारे जीवन को दिशा देती है। जैसे एक नौका होती है, नौका में नीचे रडर रहता है, रडार नहीं, RADR नहीं, रडर RUDDR। ये रडर होता है। अपने मायापुर कितने जन गए? तो अपने नौका में बैठे होंगे, तो नौका में वो ऐसा एक जो नाविक होता है, नाविक, तो उसका एक लोहे का डंडा होता है, वो ऐसा जाता है नीचे, और वो नौका के नीचे पानी में, गंगा में जाता है। नीचे हम देखते नहीं क्या है, लेकिन उसका जहां एंड होता है पानी में, वहां उसको एक ट्रायंगुलर, त्रिकोणी या फिर रेक्टेंगुलर, ऐसा एक लकड़ी का या लोहे का एक स्ट्रक्चर रहता है। तो ये जब व्यक्ति नाविक जब घुमाता है इसको, तो वो नीचे का जो फ्लैप है वो घूमता है। तो गंगा का जो प्रवाह है और इसकी जो दिशा है, ये जो नाविक घुमा रहा है, तो उसके अनुसार पूरा जो नौका है इतना बड़ा, जिसमें 50-100 लोग बैठे हैं, वो पूरी नौका की दिशा ही बदल जाती है। तो वैसे ही हमारी जीवा है, हालांकि दिखती नहीं लेकिन हमारे जीवन को पूरा दिशा देती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम कि हमारी जीवा का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। तो जीवा को भगवान के नाम के लिए ही उच्चारित करना चाहिए, गलत चीज़ों के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। गाली गलौज तो करना ही नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना क्या ही चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। तो अभी आपके लिए एक एक्सरसाइज देते हैं। समझिए, आपके लिए एक ऐसा ही एक बड़ा हॉल जैसा आपको एक घर दिया है, बड़ा सा या थोड़ा छोटा, और उसमें एक अटैच टॉयलेट बाथरूम है। उसमें दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा बंद करेंगे, बाहर से लैच किया जाएगा। आपको रोज के लिए आपको जो 3 बार खाने को लगता है, वो नीचे से, दरवाजे के नीचे से भेजा जाएगा प्लेट में। अच्छा सब रहेगा, राइस दाल सब्जी चपाती प्रसाद ही रहेगा। और अटैच टॉयलेट बाथरूम है, पानी की सुविधा सब अंदर है, आपको बाहर जाना ही नहीं है। तो आप में से कितने जन हैं जो 30 दिन वो कमरे के अंदर रह सकते हैं? आपके लिए सब सुविधा है, खाने की, सोने की, उधर ही। कितने जन हैं 30 दिन के लिए अंदर रह सकते हैं आराम से? आपको हम लाइब्रेरी वगैरह दे देंगे, किताबें वगैरह पढ़ते रहिए आप अच्छे से। कितने जन हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, आपको सोचिए बाद में घर में जाने के बाद आपने किसके लिए हाथ ऊपर किया था। तो कितने जन हैं जो 10 दिन ऐसे रह सकते हैं? चलेगा, नो प्रॉब्लम। एक है, किसी से बात करना नहीं। हाँ, आपका मोबाइल लिया जाएगा, मोबाइल आपके पास नहीं रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना भूल गया। मोबाइल आपसे लिया जाएगा और लैंडलाइन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। तो आप एकांत में, आप अपने साथ हैं, किताबें हैं, कुछ आध्यात्मिक ग्रंथ है, प्रभुपाद के सब ग्रंथ है। तो कितने जन 10 दिन रह सकते हैं? कितने जन 3 दिन के लिए रह सकते हैं? चलो 3 दिन तो हम कैसे तो गुजार लेंगे। कितने जन 1 दिन के लिए रह सकते हैं, 24 घंटे के लिए? कितने जन 10 घंटों के लिए ऐसे रह सकते हैं? कितने जन 3 घंटों के लिए चलो कर लेंगे कैसे तो? कितने जन 1 घंटे के लिए? अच्छा, तो काफ़ी सारे। कितने जनों ने हाथ ऊपर नहीं किया? वो हाथ ऊपर कीजिए। तो देखिए, आपका मन के ऊपर जितना संयम है, उतना आपका वाणी के ऊपर संयम रहेगा। जितना मन अनियंत्रित है, उतना बहुत बोलने की इच्छा होती है। क्या अंदर जो इच्छा है वो सब हम बोलना चाहते हैं। इसलिए तो जो मोबाइल वगैरह उसमें क्या अनलिमिटेड टॉक टाइम वगैरह क्यों इतना एडवर्टाइज करते हैं? क्योंकि बोलने की बहुत इच्छा होती है, क्योंकि मन में बहुत अपूर्ण इच्छाएं हैं। मराठी में कहते हैं मनी वसे थे स्वप्नी दिसे। जब आपका मन में जो भी कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, सब कुछ तो आप आकार नहीं दे पाएंगे। जैसे हम सबकी इच्छा होगी कि हमारा BMW कार हो, फिर मर्सिडीज बेंज भी हो, फिर यूएई से इम्पोर्टेड कार भी हो, और ऐसे 10-50 कार हो हमारे। तो ऐसे हम सबकी इच्छा होगी, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक भी कार नहीं रहेगी, एक आधी कार होगी बस।
ऐसा कोई विरला होगा जिसके 2-3 कार है, मध्यम वर्गीय लोग। तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जिसको हम आकार नहीं दे पाते दिन में अपने जीवन में। तो रात में जब सो जाते हैं तो सपना ये एक हमारे चेतना का एक स्तर है, उसको कहते हैं सुषुप्ति, उसको कहते हैं स्वप्न। 4 अस्तित्व होते हैं हमारे, 4 चेतना के स्तर है। जागृति, जैसे हम सब अभी ऐसी चेतना में है, जागृत हैं हम सब, अर्थात कुछ बहुत भक्त होंगे जो सो रहे होंगे, लेकिन नहीं तो सब जागृत है। और इसके अलावा है सुषुप्ति, बहुत गहरी नींद, जिसमें एक तरीके से सपने भी नहीं रहते, लेकिन हमारे रात में हम सब सपने भी देखते हैं, उसको कहते हैं स्वप्न। और चौथी है तूर्य या समाधि। जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं तो वो ऊपर से कुछ भी हमें दिखते हो, जागृत दिखते हो, स्वप्न में भी दिखते हो या फिर सुषुप्ति में दिखते हो, लेकिन वो समाधि में रहते हैं। जैसे आप में से कितने जनों ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का वो रात को सोते हुए वीडियो देखा है, कुछ क्लिप, जिसमें वो घुमा रहे हैं। क्या घुमा रहे हैं वो? आरती में अलग अलग आइटम घुमा रहे हैं, उनको ही पता क्या हो, बाकी तो समझ में नहीं आ रहा क्योंकि वो हाथ घूम रहे हैं। अगर ऐसे 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 कर रहे तो वो दिया घुमा रहे, नहीं तो फिर ऐसे कर रहे तो फिर शायद अगरबत्ती घुमा रहे। कितने जनों ने देखा है वो? हाँ, तो देखिए वो कौन सी स्तर है। हमें लगता है कि सोए है महाराज, और शायद ऐसा ऐसे कर रहे तो स्वप्न देख रहे होंगे। वो स्वप्न भी नहीं है, वो सुषुप्ति नहीं है, गाढ़ निद्रा भी नहीं, जागृत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो कुछ हमसे बात ही नहीं कर रहे, आंखें खुली नहीं है, बंद है। तो ये तीनों भी स्तर में नहीं है, वो समाधि में है। वो समाधि में है, भगवान की वो आरती कर रहे, भगवान का गुणगान कर रहे। तो इसको कहते हैं जो वो है, 4 है भाई। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जीवा को नियंत्रण करें। तो ये बड़ा चैलेंज, आप ये एक्सरसाइज ले लीजिए कि कितना घंटे आप शांति से बैठ सकते हैं एक जगह पे। आप में से कितने जनों के पास फोलियो है वेदावेस प्रभुपाद की किताबों का? अच्छा, बहुत कम भक्तों के पास है शायद, ठीक है। तो उसमें अगर आप सर्च देंगे, आजकल वो भी है अपना एक क्या कहते हैं, ट्रांसेंड ऐप भी मिलता है। कितने जनों के पास ट्रांसेंड ऐप है? किसी के पास नहीं है। 7,000 रुपये का मिलता है। 2 आपके डिवाइस समझिए, लैपटॉप और मोबाइल में प्रभुपाद के सभी ग्रंथ वो ई फॉर्म में और साउंड फॉर्म में आपको मिलेंगे। तो आप उसको सुन सकते हैं, पूरा उसका रिकॉर्डिंग 13 लैंग्वेजेस में ऑलरेडी हो चुका है, हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, इंग्लिश इत्यादि 13 में हो चुका है और हो रहा है। वो बीबीटी का, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का वो प्रकल्प है, तो बहुत अच्छा है वो, तो उसमें आप सुन सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितना हम शांति से बैठ सकते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है बोलना, इतना हमें इच्छा होती है, क्योंकि जिसकी जितनी भौतिक इच्छा होती है उतना वो अधिक बोलेगा, क्योंकि वो उसको कर नहीं पा रहा है, तो वो बोलेगा, उसको बोल के उसको एक समाधान मिलता है कि बोल दिया भाई कि मैं एक आईफोन लेने वाला हूँ, बस अभी 2 महीने की बात है, हो ही गया है पैसा, बस 2 महीने या फिर 1 महीना, अभी फिर अभी ये इतने दिन वो बहुत बोलेगा वो, क्योंकि कर तो नहीं पा रहा है वो, तो बोल के उसको थोड़ा एक समाधान मिलता है। ये सब हमारी कंडीशनिंग है, हम सब बद्ध जीवात्मा है, तो हमारा मन भटकता है, हमारी वाचा बहुत घूमती रहती है इधर उधर, तो ये सबको नियंत्रण करने को आना चाहिए। तो शरीर भी उसके लिए, शरीर भी बहुत भटकता है। एक सीनियर डिवोटी बोल रहे थे कि क्यों इतना आज टूरिज्म का इतना क्यों व्यवसाय हो रहा है, कितने लोग भ्रमण करते हैं, आप देखेंगे कितना एडवर्टाइजमेंट होता है, ट्रैवल्स इसके द्वारा, फिर एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, इधर आइए ये कंट्री में मेक लंदन लोकल, यानी डेली आप फ्लाइट से जा सकते हैं लंदन को, सुबह जा सकते हैं, शाम को वापस आ सकते हैं। इतना सारा एडवर्टाइजमेंट क्यों? क्योंकि लोग बहुत भटकना चाहते हैं, भ्रमण करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन अनियंत्रित है। तो ये हमारा समस्या है, जो हमारा अनियंत्रित मन है हमारे शरीर को बहुत घुमाएगा इधर उधर 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 पूरा। हम तो 84 लाख योनियों से भ्रमण करते आ रहे हैं और करोड़ों करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भ्रमण करते आए हैं। तो वो तो हमारा स्वभाव ही है, क्योंकि अनियंत्रित मन है ना, तो इतनी बहुत सारी इच्छा है, इसलिए तो 84 लाख योनियां बनाई है भगवान ने। जलजा नवलक्षणी स्थावरा लक्ष विंशति, ये सब क्यों बनाया है? क्योंकि हम बहुत अनियंत्रित मन है वाले हैं, तो इसी कारण अनियंत्रित वाचा भी रहती है और अनियंत्रित शरीर भी रहता है। तो तीनों के ऊपर चर्चा हो सकती है, लेकिन आज की हमारी चर्चा हम वाचा के ऊपर ज़्यादा केंद्रित करेंगे। तो प्रभुपाद 14वें अध्याय के एक श्लोक में कहते हैं तात्पर्य में, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माय ब्रूयात सत्यम अप्रियम। हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। ये वाणी के लिए एक बड़ी तपस्या है कि सत्य बोलना। कलयुग में ये बचा हुआ है, एक जो धर्म होता है 4 स्तंभ के ऊपर खड़ा होता है, तो कलयुग में अभी एक बचा है, सत्य। तो अभी 5000 साल तो हो चुके हैं, तो अभी भी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी सत्य बोलते भी है, लेकिन ये कम कम होता जाएगा।
आज से 10 लाख साल के बाद, 10 लाख नहीं, क्योंकि ये 4,32,000 साल का है, 5,000 तो साल हो गए, 4,27,000 साल बच चुके हैं। तो आज से 20-30 हज़ार साल के बाद या 1 लाख साल के बाद, 2 लाख साल के बाद इतने झूठ बोलने वाले लोग रहेंगे, समाज में ज़्यादा झूठ बोलने वाले रहेंगे, सत्य बोलने वाला एक हाथ दूसरा रहेगा। और वही 4 लाख साल के बाद तो प्रायः सभी झूठ ही झूठ बोलते रहेंगे। परम सत्य जो है भगवान, उनकी भी आराधना करेंगे। तो इसलिए कल की भगवान आएंगे बिहार में, संभल गांव में, संबलपुर में, और फिर आज का संबलपुर नहीं, उस समय का। और वो एक यश मिश्रा उनके विष्णु यश इनके घर में आएंगे, वो पुत्र के रूप में सफ़ेद घोड़े के ऊपर सवार होकर तलवार लेंगे, सब जनता को काट डालेंगे, क्योंकि सब झूठी जनता होगी। सबसे बड़ा झूठ उनका रहेगा कि परम सत्य जो है उनके प्रति ही वफादारी नहीं रहेगी। तो सब पापी लोगों को भगवान मार के, फिर भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण अगले सत्ययुग जो होगा उसमें वो सब धर्मात्मा के रूप में प्रकट होंगे। वही सब झूठे लोग कलयुग के अंत वाले अगले सत्ययुग में बहुत बड़े सत्यवादी धर्मात्मा लोग बने, क्योंकि भगवान शुद्ध कर देते हैं ना। भगवान के द्वारा किसी भी प्रकार से संपर्क में आए, भगवान की तलवार से भी काटे जाने से व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा, तो अगले सत्ययुग में जन्म लेगा। तो सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, ये हमारे वाणी के लिए बहुत बड़ी तपस्या है। झूठ बोलते थे हम, कितनी बार कितने झूठ बोलते हैं, अर्थात भगवान के लिए झूठ बोल सकते हैं, भगवान के लिए झूठ बोल सकते हैं। जैसे हम 98 में परम पूज्य राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी एवरी सैटरडे संडे हम उधर ही जाते थे बॉम्बे में। यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे, 1 बजे तक कॉलेज रहता था हमारा, इंजीनियरिंग कॉलेज होने के बाद प्रसाद लेके जो भी ट्रेन वगैरह मिला तो हम चले जाते थे बॉम्बे वगैरह। तो एक बार ऐसा हुआ, बॉम्बे और पुणे के बीच में हमारा घर था, तो एक बार क्योंकि मेरे स्पोर्ट्स शूज़ थे कॉलेज में, वो ख़राब हो गए थे, तो बॉम्बे में मैं ग्रैंड रोड स्टेशन से मंदिर जाते जाते देखा बहुत सारे शूज़ की दुकानें, तो मैंने एक जगह से ख़रीद लिए, और जैसे ट्रेनिंग दिया था तो रिसीट भी ले लिया, अपने पास रख दिया। तो आते समय मैं घर में चला गया, तो मेरे नए शूज़ देखकर मेरे भाभी और माँ ने पूछा कि देवर जी ये कहाँ से लाए? तो मैंने नए लाए। हम बोले हाँ नए, मेरे पुराने वाले ख़राब हो गए। बोले अच्छा कहाँ से लिए? मैंने पुणे से वगैरह। तो बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह मुझे अर्जेंटली जाना पड़ा टॉयलेट को, तो हम गमछा पहन के वगैरह गए, स्नान करके आए, आधा घंटा हो गया था। उसके बाद मेरी भाभी मेरे पास में आई, बोले देवर जी आपने कहाँ से लिए वो जूते? बोला पुणे से। अच्छा पुणे में कहाँ से? बोला डेक्कन जिमखाना। डेक्कन जिमखाना में कौन से दुकान से? तो मैं सोचता रहेगा ये भाभी को क्या पड़ी है इतना पूछताछ करने की, दुकान का नाम से क्या लेना है, इनको क्या करना है। तो और मेरी माँ भी मेरे बाजू में ही खड़े करे, दोनों खड़े थे सामने। तो फिर मुझे याद आया कि जो मैं झट से गया था, श्री ईशोपनिषद ग्रंथ पढ़ रहा था प्रभुपाद का, और उसमें मैंने वो शूज़ का जो रिसीट था वो उसमें रखा था, और वो उधर ही कॉट के ऊपर था। तो मैं समझा कि इन दोनों ने, जब मैं गया था टॉयलेट में, क्या किताब पढ़ता है क्या करता है, तो देखा और उसमें वो रिसीट उनको दिख गई, और उधर तो पूरा लिखा था कि बॉम्बे ग्रैंड रोड वगैरह। तो मैं समझ गया, मैं पकड़ा गया, मैं रंगे हाथ पकड़े गए। तो माँ बोली क्यों झूठ बोल रहा है तू, क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? मैं बोला आप लोगों को बुरा लगता था कि मैं बम्बई गया था करके वगैरह, हम राधानाथ महाराज के प्रवचन सुनने गए थे। बोले ठीक है जाया तो गया, लेकिन झूठ क्यों बोला हमसे? सॉरी। तो अभी ये हमने भगवान के लिए झूठ बोला था, क्योंकि भगवान के लिए क्यों? क्योंकि उनको अगर पता चलेगा ऐसा बॉम्बे जाता है तो बोले अरे पुणे में भेजा है इंजीनियरिंग करने के लिए, ये बॉम्बे में स्पिरिचुअल इंजीनियरिंग करने के लिए किसने भेजा था इसको? तो झंझट हो जाता था, समस्या हो जाती थी, इसलिए हमने झूठ बोला। तो भगवान के लिए सच झूठ बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला था झूठ बोलो, क्या झूठ बोलना था? कि अश्वत्थामा मर गए हैं। तो बोले नहीं अश्वत्थामा तो मरे नहीं, वो तो जीवित है, मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? बोले फिर कृष्ण ने भीम को बोला, वो जो है ना एक हाथी था जिसका नाम अश्वत्थामा था, भीम ने एक उसको मार दिया तो वो मर गया। बोले देखो अभी तो अश्वत्थामा मर गया, बोल दो अभी अश्वत्थामा मर गया। बोले अश्वत्थामा तो मर गया लेकिन ये तो हाथी है, लेकिन द्रोणाचार्य को बताएंगे तो उनको तो अश्वत्थामा यानी अपना पुत्र ही याद आएगा। तो फिर उन्होंने झूठ बोलने से कतराए, उन्होंने क्या बोला? नरो वा कुंजरो वा, कि नर नहीं कुंजर यानी हाथी मर गया है। लेकिन भगवान भी बड़े होशियार है, उनको पता है ये बहुत सत्यवादी है, तथाकथित झूठ बोलने को तैयार नहीं है, मेरे लिए भी परम सत्य के लिए भी असत्य बोलने को तैयार नहीं है। परम सत्य जो बोलते हैं वही सत्य होता है, वही धर्म होता है, धर्मम तो साक्षात भगवत परिणीतम। लेकिन युधिष्ठिर महाराज अपने ये भौतिक संसार के सत्य को बहुत चिपके हुए थे, तो भगवान ने जैसे ही उन्होंने कुंजरो बोला शब्द, तो भगवान ने जोर से शंख बजाए, तो अश्वत्थामा पुंग इज डेड, मर गया। ऐसे ही सुना, जो हाथी
वो शब्द सुन ही नहीं पाए द्रोणाचार्य, तो बोले हतबल हो गए, सब हस्तियार उन्होंने रख दिए नीचे और फिर उनको मार दिया गया। तो हम देख सकते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य में नहीं, भगवान के लिए जो है वो बोलना चाहिए। अर्थात भगवान का सत्य और इस संसार का सत्य काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन कहीं कहीं पे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस समय जो भगवान के लिए ही हमें सत्य बन के रहना चाहिए। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य ऐसा भी बोलना चाहिए कि जो प्रिय भी हो, कटु नहीं होना चाहिए। सत्य कड़वा होता है ज़रूर काफ़ी बार, लेकिन फिर भी बोलने को ऐसा बोलना चाहिए कि जो उसको प्रिय लगे। जैसे विदुर जी आए थे युधिष्ठिर महाराज के दरबार में, सब युद्ध होने के बाद उनका बड़ा स्वागत किया, और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि चाचा जी आप बताइए कि कृष्ण कैसे हैं, यादव कैसे हैं, बलराम जी कैसे हैं। तो विदुर जी को तो पता था कि भगवान तो इस संसार को छोड़ के चले गए, उनकी लीला का समापन हो गया था। तो अभी ये सत्य में कैसे बोलूँ, सत्य बोलूँगा तो इनको बहुत बुरा लगेगा युधिष्ठिर महाराज को, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज पूरे भगवान से ही आ सकते थे। तो उन्होंने वो बोला ही नहीं कि कृष्ण कहाँ है क्या है, उन्होंने बताया ही नहीं। बाद में कुछ महीनों के बाद युधिष्ठिर महाराज को पता चला। जैसे ही पता चला तुरंत उन्होंने अपने राजसी वस्त्र, जो रेशम के धोती कुर्ता था और जो मुकुट वगैरह था सोने का, चांदी का, डायमंड्स का, वो सब निकाल के एक सफ़ेद धोती पहनकर वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में चले गए। सब त्याग कर दिया उन्होंने कि जीना भगवान के बिना हम कैसे संभव है ना, संभव ही नहीं। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, हम तो बोलते हैं सिर्फ, युधिष्ठिर महाराज इसके मूर्तिमान स्वरूप है। उनको पूरा समस्त संसार, हस्तिनापुर इतना राज्य था इतना बड़ा, सब शून्य ही दिखाई पड़ा। सब त्याग करके नॉर्थ में बद्रिकाश्रम में चले गए वो, और फिर बाद में भगवत धाम चले गए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय है, जैसे हम विदुर के इनसे देख सकते हैं। तो बहुत बोलना अच्छा नहीं है, ये हमारे अनियंत्रित मन का ये लक्षण है। हम जो बोलते बातें रहते हैं, संसार की बातें करेंगे, हमारे शरीर के बारे में, मेरे शरीर में ये समस्या, सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मुझे पानी दो, ये दो, बहुत बोलते रहते हैं शरीर के बारे में। फिर अपने परिवार के बारे में, मेरी पत्नी कैसी है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी ये नहीं कर रही है, वो नहीं कर रही है। फिर समाज के बारे में, हमारे गाँव वाले, हमारे परिवार समाज वाले ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। फिर देश के बारे में, फिर इलेक्शन आता है तो इलेक्शन, राजनीति वगैरह उसके बारे में। अभी बांग्लादेश में इतना कुछ चल रहा है तो इसके बारे में पूरा ना, आप कर क्या रहे हैं, भगवान का नाम ध्यानपूर्वक नहीं ले रहे, और वो बांग्लादेश के लोगों को हमें बचाना है। हमारे भी मन में आएगा तलवार लेके जाए कुछ करे उधर, बाद में पता चलेगा हम बिना सर के आ जाएंगे वापस तलवार भी वो लोग लेके हमारा एक सर काट देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके साथ कैसे डील करना है। तो भगवान देख रहे हैं, राधा कुंज बिहारी देख रहे हैं, और सीनियर डिवोटी से पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए, नहीं तो बस उसके बारे में बोलते रहो। वो आपके बोलने से कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला। आपको पता होना चाहिए क्या बोलना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो भगवान कर देंगे कुछ ना कुछ। वहाँ के भक्त वही कर रहे बांग्लादेश की, इसलिए वो स्थित है ना। आप कह रहे, कल मैंने एक माता जी से फ़ोन किया था, वो वहाँ MBBS करके आई है भारत में, तो मैंने उनको पूछा कैसे है वहाँ बांग्लादेश में। बोले सब ठीक है। बोले सब ठीक है, अरे लोग तो इतना बातें कर रहे हैं। बोले नहीं, उन्होंने क्या एक नाम लिया, कुलना जो स्थान है वहाँ पे इस्कॉन मंदिर सुरक्षित है, भक्त पुलिस सिक्योरिटी है, सब कुछ ठीक चल रहा है वगैरह, कुछ हुआ नहीं है उधर। बोला अच्छा ठीक है। तो एक ही ऐसी लड़की निकली जो वहाँ से आई है, जो बोल रही है कि ठीक है, यानी कुलना में सब कुछ ठीक है, जो बांग्लादेश का ही भाग है। वहाँ के मुस्लिम भी हिंदुओं की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अगर कोई आया रक्षा करने, कोई हमला करने के लिए, तुरंत वो सब खड़े होके हिंदुओं की भी रक्षा करते हैं। तो हम बस एक साइड पकड़ के उसके ही बोलते रहेंगे, तो ये सब नहीं बोलना है। हरे कृष्ण बोलना है, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो, प्रभुपाद ने बोला है। तो हाय हेलो तो हमारा चलता ही रहता है। और अभी बांग्लादेश, थोड़े दिन पहले वो पॉलिटिशियंस है ना, बीजेपी, तो ये सब क्षणभंगुर चीज़ है, इसके पीछे नहीं, परम सत्य के बारे में बोलना चाहिए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो हम बोलते रहते हैं, इसको तुलना की है एक क्या कहते हैं, वो टराने वाला जो ये होता है मेंढक, टर करने वाला है कि नहीं। बारिश के दिनों में वो बहुत आवाज़ करता है, टर जो उसका जो आवाज़ होता है, डराव जो भी है, वो क्या करता है, आवाज़ क्यों करता है, वो एक मेंढक जो मादा मेंढक है उसको आकर्षित करना चाहता है कि लेट्स हैव सेक्स, मैथुन करेंगे हम, तो उसके लिए वो चिल्लाता है। लेकिन क्या होता है, वो मादा मेंढक आएगी कि नहीं पता नहीं, आजू बाजू में जो सर्प है जिसको दिखता नहीं, इसका आवाज़ सुनता है डराव, तो आवाज़ से उसको समझ में आया इधर है क्या, आके उसको निगल जाता है पूरी तरह से। तो ये जो मेंढक है, इसकी तुलना हमसे की है, हमारे जीवा से विशेषकर,
और ये जो सांप है ये काल सर्प को दिखाता है। काल रूपी जो सर्प है वो सर्प है। कालोस्मि लोकशयकृत प्रवृद्धो, भगवान भगवता में कहे काल रूप में मैं सब कुछ चीजों को हरण कर, सबका नाश कर देता हूं। तो काल सर्प हम सबको निगल रहा है, निगल रहा है। जैसे समझिए हम 70 साल तक उम्र तक जीने वाले, तो अभी आपकी हो गई 40 उम्र, तो आप करीबन 2/3 आपको काल सर्प के शरीर के अंदर प्रवेश हो चुके हैं। आपके कमर तक काल सर्प ने निगल लिया है आपको। आपकी अगर 50-60 साल उम्र हो गई, यानी आपके गले तक काल सर्प ने निगल लिया है, और आपकी अभी 69 उम्र हो गई, 1 साल बचा है जीवन का, तो बड़ी करीबन आपका सर भी चला गया, थोड़े बाल दिख रहे हो काल सर्प के बाहर से, थोड़े बाल बाहर आए, बस थोड़ी देर में 1 साल में आपको पूरा निगल लेगा वो। तो इस तरह से हम सब धीरे 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 काल सर्प के द्वारा निगल दिए जा रहे हैं। अर्थात ये निगेटिव है, पॉजिटिव इसका साइड भी है। जितना भगवान के बारे में बोलेंगे उतना भगवान के पास पास जा रहे हैं, काल सर्प का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे काल बीतता जाएगा आपका भक्ति में, रोज आप मंगल आरती कर रहे हैं, घर में जप कर रहे हैं, हरि नाम भक्तों का संग कर रहे हैं, प्रसादी पा रहे हैं, तो धीरे धीरे जैसे काल बीतता जा रहा है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20-15 जो भी है, 20-30, तो धीरे 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 आप कृष्ण के चरणों के पास 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 जा रहे हैं, और मृत्यु रूपी एक दरवाजा खुल जाएगा और तुरंत आप गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेंगे, अगर शुद्ध जीवन जिया है तो इसलिए कहते हैं भगवान दूसरे स्कंद के तीसरे श्लोक में, तीसरे अध्याय में कहते हैं, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्तंचयन असो तस्य ऋते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। तो इसमें कहते हैं कि आयुर्हर्ति वै पुंसाम, हमारी आयु हर ली जा रही है। कैसे? उद्यन अस्तम चयन असो, असो यानी सूरज, जैसे अभी हम देख रहे हैं सूरज ऊपर ऊपर आ रहा है, सूर्य प्रकाश दिख रहा है ना, तो जैसे सूरज उगता है सूर्योदय से सुबह, शाम को सूर्यास्त होता है, तो इसके द्वारा हमारा एक दिन चला जाता है। जैसे 7 दिसंबर 2024 गया गया, हम सब के जीवन से चला गया। अभी हम में से जो लखपति होंगे वो अगर 10-15 लाख रुपए देने को तैयार है, जो करोड़पति होंगे वो 20-30 करोड़ रुपए देने को तैयार है, फिर भी आप 7 दिसंबर 2024 को वापस नहीं ला सकते, गया हो। अभी 8 दिसंबर है, बस कुछ घंटे बचे हैं, 10-15 घंटे, ये भी समाप्त हो जाएगा, और धीरे धीरे हम मृत्यु की तरफ अग्रसर हो रहे। आयुर्हर्ति वैपुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो, ये निगेटिव साइड भौतिकवादी लोगों के लिए, क्योंकि वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, शरीर के द्वारा पाप कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और फिर व्यभिचार कर रहे हैं, परस्त्री परपुरुष संबंध रख रहे हैं। तो इस तरह से पाप में लोग लगते हैं, तो शरीर के द्वारा गलत चीज़ें हो रहे हैं, वाणी का भी गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, और मन के द्वारा भी गलत उनके विचार है, तो उनका जीवन मृत्यु की तरफ जा रहा है। लेकिन दूसरी जो लाइन है इसमें कहते हैं, तस्य ऋते यत् क्षणो नीता, ऋते यानी एक्सेप्ट यानी सिवाय, सिवाय उनके, तस्य ऋते यत् क्षणो नीता, जो हर क्षण को उत्तम श्लोक वार्तया, जो उत्तम श्लोक भगवान है, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक भी है, उत्तमोत्तम श्लोकों में उनका वर्णन है। शास्त्रों में एक एक ऐसे श्लोक है न, करोड़ों हीरे हैं उनके सामने फीके पड़ जाएंगे, ऐसे एक एक श्लोक है, एक एक श्लोक है, एक एक श्लोक की एक पंक्ति है, एक पंक्ति का एक एक शब्द इतना जबरदस्त है शास्त्रों में कि करोड़ों करोड़ों डायमंड्स उसके सामने सब फीके पड़ जाते हैं, कुछ उसका वैल्यू नहीं रह जाता, इतने जबरदस्त श्लोक है। तो इसलिए भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक वार्तया, तस्य ऋते यक्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया, उस व्यक्ति के सिवाय जो हर क्षण भगवान जो उत्तम श्लोक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद NOI के तीसरे श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह पे कि अ प्रीचर ऑफ कृष्ण कथा इज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ, जो कृष्ण कथा को ही बोलता रहता है, ही इज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ, ये जो काल सर्प है उसके द्वारा निगला नहीं जाएगा। इसका क्या अर्थ है कि भक्तों की मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु होगी शरीर की, लेकिन जैसे मैंने कहा मृत्यु रूपी दरवाजा खुल जाएगा और भक्त गोलोक वृंदावन में प्रवेश करेगा। जैसे दरवाजा खुलता है तो हम अंदर प्रवेश कर सकते हैं, तो गोलोक वृंदावन के दरवाजे खोलने के लिए हमें मृत्यु को सामना करना होगा, बस वो दरवाजा है, खुल जाएगा, हम तुरंत गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे, अगर जीवन भर हमने अपने वाणी के द्वारा भगवान का ही नाम लिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो इसलिए हमें उस मेंढक की तरह नहीं बनना चाहिए जो भौतिक चीज़ों के बारे में बातें करता रहता है, डराओ डराओ, और फिर काल सर्प आ जाएगा, वो डर जाएगा, डराओ डराओ बोल रहा था, अभी डर खुद ही जाएगा, डर जाएगा और फिर मारा जाएगा। और ग्राम्य कथा नहीं सुननी चाहिए, ग्राम्य वार्ता नहीं करनी चाहिए, विलेज टॉक कहते हैं उसको। जैसे गाँव में नुक्कड़ होता है, वो 4-5 लोग आएंगे, 10-15 लोग आएंगे, बोले अरे इसका क्या हुआ, उसका बेटा क्या हुआ, वो गया था पढ़ने लेकिन शराबी बन गया, उसकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई, और फिर उसकी जो बेटी वाइफ की जो बीमारी थी क्या हुआ, और इसका क्या हुआ, उसका जो लैंड किसी ने हड़प लिया। ऐसे विलेज टॉक कहते हैं उसको, प्रजल्प। तो इसमें नहीं लगना चाहिए, ग्राम्य कथा न सुनी पे। ऐसे ग्राम्य गांव में कथा होती रहती है, इसका क्या, उसका क्या, इसका ये वो सब, कुछ काम नहीं रहता उन लोगों को, काम धंधा कुछ करते नहीं, पान चबाएंगे या उसका बिना चबाए बातें, समय बर्बाद करते हैं अपना। तो ये सब नहीं करना चाहिए। ग्राम्य कथा ना सुनी बे, ग्राम्य वार्ता ना कोई बे। अब ग्राम्य वार्ता भी बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे ही ग्राम्य वार्ता, क्यों? आपने सुनी है ग्राम्य कथा, जो सुना है वही बाहर आएगा। जैसे आप में से कितने जन, कोई बोलेगा नहीं, सिर्फ हाथ ऊपर करना है, कितने जनों को ये शब्द पता है स्वाहिली? हाथ ऊपर कीजिए, स्वाहिली। देखिए बहुत सारे इनके हाथ ऊपर है ही नहीं, 4-5-6 भक्तों के हाथ ऊपर है। तो ये कौन सी लड़की है? मिस स्वाहिली, या हो सकती कोई स्त्री है, मिसेस स्वाहिली। तो ये लड़की नहीं, ये कोई स्त्री नहीं, कौन है? भाषा है। कहाँ की भाषा है? अफ्रीका की भाषा है। तो बहुत सारी भाषाएं रहती हैं हर जगह, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ऐसे भाषाएं, बहुत सारी भाषाएं। तो वैसे अफ्रीका में एक भाषा है स्वाहिली। तो आप में से बहुत सारे जनों ने ये सुना ही नहीं शब्द, तो इसलिए आप चकरा गए जब मैंने कहा मिस स्वाहिली या मिसेस स्वाहिली, कि ये युवती है अविवाहित, कि आप सोचेंगे पता नहीं, लगता है अविवाहित है वो लड़की है ही नहीं कोई स्वाहिली नाम की, ये भाषा है, भाषा। तो क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप बोल ही नहीं सकते। अभी मेरे मुंह से स्वाहिली शब्द कैसे आ रहा है? क्योंकि मैंने सुना है, इसलिए मुंह से निकला। अभी मुझे बोलिए कि आप स्वाहिली बोल के दिखाएं, सॉरी, कभी सुनी नहीं वो भाषा। सुना है कि ऐसी एक भाषा है, लेकिन वो भाषा को हमने सुना नहीं है अपने कान से, तो बोल ही नहीं सकते। आप में से कितने जन तेलुगु बोल सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। देखिए, क्योंकि इन्होंने तेलुगु भाषा उधर सीखी होगी, वहाँ से होंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से, या फिर वहाँ रह चुके होंगे, इसलिए। हमें ज़्यादा नहीं आती, हरे कृष्ण चप्पंडी आनंदंगा उंडंडी, तो इतना आता है, क्योंकि इतना ही सीखा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश जाते थे NIT वारंगल प्रचार के लिए, तो वहाँ थोड़ा इतना ही 3-4 ही सेंटेंसेस आते हैं, उसके बाहर कुछ भी नहीं आता। तरवाता बोलते वो लोग। और फिर पदिरू पाइलू, 10 रुपये किताब जो ग्रंथ वितरण कर रहे हैं, पदिरू पाइलू, पदिरू, तो उसमें क्या है? हरे कृष्ण चप्पंडे आनंदंगा उंडड़ी, और कितना पदिरू पाइलू, बस इतना ही आता है। कुछ और आता है, तेलुगु राधु, तेलुगु नहीं आता, क्योंकि जो सुना है वही बोल सकते हैं। हम में से सब जो भाषा जानते हैं, हिंदी, मराठी, जो भी है, हमने बचपन से अपने घर में ही सीखी है, माता पिता से, भाई बहनों से, कभी स्कूल जाके सीखी नहीं। स्कूल में थोड़ा एडवांस्ड वर्जन सीखा है हमने, बस भाषा हम घर में ही सीखते हैं। एक लड़का अगर किसी प्रदेश में रखा जाए जहाँ 5 प्रकार की भाषा चलती है, 7 साल की उम्र तक वो 5 भाषा बोलना शुरू करेगा, स्कूल गए बिना ही वो 5 के 5 भाषा वो सीख जाएगा। तो जो सुनते हैं वही बोलते हैं। तो भौतिक संसार की वार्ता सुनेंगे आप, तो भौतिक संसार की वार्ता ही बताते रहेंगे। तो अगर भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान के बारे में ही बोलते रहेंगे। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि श्रवण किया है या अध्ययन किया, वो भी श्रवण ही है। तो ये करना चाहिए, ग्राम्य कथा नहीं सुननी चाहिए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के बारे में कहा है, ग्राम्य वार्ता ना सुने ना कहे जीवाय, कृष्ण कथा पूजा दीते अष्ट प्रहर जाए। तो ग्राम्य वार्ता ना सुने, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हमारे एक महान आचार्य, यहाँ जो आप देख रहे होंगे 6 गोस्वामियों के वहाँ फोटो है, तो उनमें से एक है रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तपन मिश्रा के पुत्र थे वो गोपाल भट्ट थे, और एक थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो ये ग्राम्य वार्ता कभी सुनते नहीं थे, और ग्राम्य वार्ता भी कभी बोलते नहीं थे अपने जीवा से। कृष्ण कथा पूजा आदि थे, कृष्ण कथा और कृष्ण की पूजा ये करते करते अष्ट प्रहर जाए, उनके 8 प्रहर बीतते थे। एक प्रहर कितने घंटे का? 3 घंटे का। 8 प्रहर हो गए 24 घंटे। 24 घंटे कृष्ण कथा सुनते थे, कृष्ण की पूजा इत्यादि में लगे रहते थे बस। तो फिर ग्राम्य वार्ता सुनने के लिए समय किधर है? तो ऐसे जीवन बिताना चाहिए। आज की तारीख में हमारे लिए सौभाग्य है, ऑनलाइन भी हम अभी पता नहीं बहुत सारे भक्त ऑनलाइन, जैसे हाथ दिख रहा है, तो ये है सिस्टम,
कुछ भक्त जो आ नहीं पाए कुंज बिहारी मंदिर, वो शायद अपने घरों में ही ऑनलाइन ये कथा सुन रहे हैं, तो ये हम सुन सकते हैं, भगवान की कथा है। अन्यथा भौतिक कथा नहीं सुननी चाहिए। अभी वही ऑनलाइन पे बहुत सारे अन्य साधु हैं जो असाधु है, वो अच्छे साधु नहीं है, या फिर ऐसे बहुत सारे भौतिकवादी लोग हैं, वो भी बातें कर रहे हैं, कितने सारे वीडियोज़ है उधर, तो वो सब नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए भक्ति। तो पहला ही जो श्लोक है श्री उपदेशामृत का, उसमें रूप गोस्वामी कहते हैं वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वम अपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो 6 वेग होते हैं। वेग यानी एक ऐसा वेग, जैसे हम जाते हैं वेग से जाती है गाड़ी गति से, तो वैसे एक ऐसा कुछ तो वेग आता है हमारे अंदर कि हम रोक नहीं सकते अपने आप को। तो उसमें सर्वप्रथम है वाचो वेगम, बोलने का वेग। ऐसे अंदर से एक ऐसा एक कोई तो ढकेलता है हमें और हमारा मुंह खुल ही जाता है और कुछ ना कुछ बोलेंगे हम, कैसे हो तुम, हाउ आर यू, व्हाट्स हैपनिंग, ये क्या हुआ, कितने बजे है, कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो वेग है। वाचो वेगम मनसः, मन में भी कुछ तो विचार आएंगे इररेजिस्टेंटली, वो आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। मनसः क्रोध, क्रोध आएगा। जब क्रोध आता है तब व्यक्ति कुछ भी कर बैठता है, उसका बुद्धि खो बैठता है और कुछ भी गलत अलाप शनाप बोलेगा या करेगा भी कुछ भी। क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, खाने के लिए इतने स्वादिष्ट पदार्थ दिखते हैं तो मन में ललचाता है व्यक्ति और खा ही लेगा, चोरी करेगा, कुछ भी करेगा, बेग बोरो स्टिल, लेकिन खाएगा वो। जिह्वा वेगम, उदर, पेट में भी आग पड़ती है तो कुछ भी खाने को चाहिए, वो करेगा कुछ ना कुछ। और उपस्थ, जेनिटल जो है, जननेंद्रिय, काम वासना के कारण वो जननेंद्रिय उद्दीप्त हो जाएगा और व्यक्ति कुछ तो कर बैठेगा फिर। तो ये 6 वेगों में सबसे कठिन वेग है वाचो, बोलना। क्योंकि अगर हम बोलेंगे खाने का, जिह्वा वेगम, तो कितना खाएंगे हम? आप में से कितने जन हैं कि जो 50 चपाती खा सकते एक ही मील में? कोई भी नहीं। खाएंगे तो मर जाएंगे शायद, या एटलीस्ट टॉयलेट में ही रहेंगे 2-3 दिन के लिए। तो इतना नहीं खा सकते, या अत्याहार है और पेट भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो खाते खाते कितना भी खाए, एक समय आप रुक जाएंगे, पूरे रुक जाएंगे आप। लेकिन और जनेंद्रिय, सेक्स भी है, किसी को सेक्स के लिए जा रहा है, वो कितना सेक्स करेगा? वो मानव में दिन में 6 बार कर सकता है शायद, जो कबूतर होते हैं वो 60 बार कर सकते हैं एक दिन में। तो मानव के लिए 6 बार शायद, चलो कोई 10 बार कर ले, 20 बार कर ले, उसके बाद तो उसको रुकना ही पड़ेगा। लेकिन वाचा ऐसी है जिसको जिह्वा या उपस्थ जननेंद्र के समान नहीं है, ये बोलती जाएगी बोलती जाएगी बोलती जाएगी। इसका कुछ ऐसा पेट फटने को आया, जीवा फटने को, ऐसा कुछ प्रकार नहीं है, ये बोलती ही जाएगी, इसका कुछ अंत ही नहीं है। तो ये बहुत ही मुश्किल है, इसको आपको समझेगा ही नहीं कि आपने कितना टाइम पास किया अपना खुद का, इतना बोल बोल कर, और कितना दूसरों का भी आपने समय बर्बाद किया, ये आपको नहीं समझेगा, क्योंकि वो है ही ऐसा एक वेग। तो अच्छा है कि मौन व्रत धारण कर ले, बोले ही नहीं कुछ। विशेषतः प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने के लिए हमें काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने प्रभुपाद के ग्रंथ 2 बार कैसे क्या पढ़ लिए, 1 बार भी पढ़ने को नहीं होता। तो हम कहें कि हम मराठी में कहते हैं हाथाची घड़ी एंड तोंडा और बोट, कि हाथ ऐसे कुछ करेंगे नहीं और मुंह के ऊपर भी बोट रखेंगे, यानी उंगली रखेंगे, यानी मैं कुछ करूंगा भी नहीं, कुछ बोलूंगा भी नहीं। आता तो मन से कुछ तो करेगा। फिर तीनों प्रकार से क्रिया होती है, मन से होती है, वाचा से होती है, शरीर से होती है। तो बोलने का नहीं, जितना आप कम बोलेंगे उतना आप अधिक सुनेंगे। कान तो है ना, 2 कान दिए भगवान ने, एक जीवा दिए, एक मुंह दिया, तो अधिक सुन पाएंगे। तो हम बोलते नहीं थे ज़्यादा, तो इसलिए पढ़ पाए। आज की तारीख में भी वही चलता है, जितना कम बोलेंगे उतना अधिक ग्रंथ पढ़ पाएंगे। तो जीवा का नियंत्रण अगर है हमारा, तो हम अच्छे से भक्ति कर सकते हैं। जीवा के 2 फंक्शन है, एक तो खाना और दूसरा बोलना। तो खाते रहते हम लोग, ये जैसे कि एक कन्वेयर बेल्ट बन जाता है हमारी जीवा, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। अगर एक ट्रेन में जाएंगे तो देखते रहेंगे कि आया वो मूंगफली बेचने वाला, हाँ कितने का है रे, दे दे, और खाता रहेगा। उसने में वो पेरू वाली आ गई, हाँ कितने का है पेरू, वो खरीद लिए, वो खाता रहेगा। फिर एक भेल वाला आया, कितने का है भेल, वो गीली वाली भेल देना, तो वो खरीदा है। खाते रहता है जीवा पे, वो खाते रहता है और दूसरे बोलते ही रहते हैं। तो ये दोनों वेग को नियंत्रण करने को आना चाहिए। थोड़ा कम खाना चाहिए। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्त आहार होना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम भी नहीं खाना चाहिए। कम खाना यानी वो रजोगुण का प्रभाव है, ज़्यादा खाना तमोगुण का प्रभाव है, और उचित मात्रा में खाना सत्वगुण का प्रभाव, सत्वगुण का लक्षण है।
तो वो नहीं करना चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए। एक साइन बोर्ड लगा दीजिए आप, जहाँ आप प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ रहे हैं बाजू में ना, सॉरी फॉर डोंट डिस्टर्ब, आई विल नॉट स्पीक टू यू। आपके मुंह के ऊपर एक ये लगा दीजिए, सेलो टेप लगा दीजिए, उसके ऊपर एक लिख दीजिए कुछ तो, नॉट फिट फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए अपात्र। यानी वो क्योंकि लोग आएंगे आपको उकसाएंगे, आगे प्रभु जी क्या है ये सेलो टेप क्यों लगाया आपने मुंह पे, क्या है, हम मुंह खोल देंगे वो सेलो टेप उड़ जाएगा। तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, तो अभी पास में आके देखेगा इस पे लिखा है नॉट फिट फॉर स्पीकिंग, बोलने के लिए अपात्र है, क्योंकि सुना नहीं है प्रभुपाद से, सुना नहीं है गुरु से, सुना नहीं है आचार्यों से, इसलिए मैं बोलने के लिए पात्र नहीं हूँ, अपात्र हूँ, नालायक हूँ मैं, लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ। तो अगर ऐसा करेंगे तब आप ग्रंथ पढ़ पाएंगे, तब आप गुरु की वाणी को श्रवण कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्व, जैसे अभी आप देखिए, आप सबको शांत बैठना पड़ रहा है, एक ही आदमी बोल रहा है, आप सबको इधर शांति बैठना है, कोई आवाज़ करेगा तो कोई तो भक्त उसको उठा के बाहर लेके जाएगा, बच्चा कोई आवाज़ करेगा तो माँ उसको उठा के बाहर, तो ये सुनना है आपको, तो मुंह बंद रखना बहुत महत्वपूर्ण है महान भक्तों से सुनने के लिए इत्यादि। शास्त्रों में भी कहते हैं, पहले स्कंद में कहा है, न यद्वचश्चित्र पदम हरिर्यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत कुर्हिचित तद्वायसम तीर्थम उशंति मानसा न यत्र हमसा निरमंति उशिक्षया। तो उसमें कहा है कि जो लिटरेचर, आज ही अभी मैराथन का महीना चल रहा है, हम प्रभुपाद के ग्रंथों को बड़ी मात्रा में संसार भर में बांट रहे हैं। आज तक 60 करोड़ ग्रंथ बांटे गए हैं प्रभुपाद के, हरि बोल। 1965 से अभी तक 60 करोड़, बहुत अच्छा है। तो अभी का जो एवरेज चल रहा है, हर साल हम 1 करोड़ ग्रंथ बांटते हैं, हम यानी पूना वाले नहीं, इस्कॉन के सभी भक्त। अभी का जो एवरेज बता रहा हूँ, तो बढ़ेगा ये, पहले कम था एवरेज, तो अभी वो बढ़ता जा रहा है। तो बाद में ऐसा भी होगा जब हम हर साल 2 करोड़ किताबें बांटेंगे, फिर हर साल 3 करोड़ किताबें बांटेंगे। तो ये जो ग्रंथ हैं, न यद वचश्चित्र हरेर पदम हरेर यशो, जिन ग्रंथों में ऐसे कितने सारे भौतिक ग्रंथ हैं, कितने सारे बुक्स है, अगर आप जाएंगे स्टॉल्स में, बुक्स लाइब्रेरी में वगैरह, कितने वैरायटी के बुक्स हैं, छोटे मोटे पतले वगैरह, तो उसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कुछ गुणगान है ही नहीं। तो वो कैसे हैं, वो तीर्थों का, यानी तो कौवों का तीर्थ स्थान है वो। कौवे लोग देखें आपने, कौवे जो होते हैं, जो म्यूनसिपालिटी का वो रहता है, वो ऐसा बड़ा लोहे का, उसमें सब कचड़ा कूड़ा कचड़ा डालते हैं लोग, और वो कौवे सब आके उसके आजू बाजू बैठते हैं, कुछ अंदर जाते हैं खींचते हैं, और किसी को कोई मरा हुआ चूहा है, उसके पेट के अंदर से वो चोंच से वो निकालता है उसके हाथ, और दिखाता है दूसरों को, देखो संडे फीस्ट मैं सबसे ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। और बाकी क्राओ क्राओ क्राओ, बहुत इनऑस्पिशियस भी होता है वो, अच्छा नहीं है वो कौवों का आवाज़, तो लोग भगा देते हैं उसको, लेकिन ऐसे करते रहते हैं। तो ऐसे है, कौवों का तीर्थ स्थान है ऐसे शास्त्र, ऐसे जो ग्रंथ, ऐसे जो किताबें जिसमें भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का कुछ भी वर्णन नहीं है। न यत्र हंसः निरमंति उशिक्षया, हंस प्रकार के वर्ग के जो लोग हैं, भक्त हैं, वो उसमें कुछ भी दिलचस्पी नहीं रखते। आपने देखा है वो कूड़े कचड़े में कभी हंस कोई आके बैठा है उधर, और वो भी सोच रहा है मुझे भी क्या मिलेगा, नहीं, सवाल ही नहीं उठता, वो सब कौवे ही रहते हैं, बहुत नीचे स्तर के, वो तमोगुणी एक पंछी है। तो दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं, तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबध्यवत्यपि नामानि अनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। आप देखेंगे प्रभुपाद के जो ग्रंथ है, उसके हर प्रिफेस में ये श्लोक दिया हुआ है, क्योंकि प्रभुपाद के ग्रंथों की महानता। प्रभुपाद के बारे में श्रीमद् भागवतम में व्यासदेव ने 5000 साल पहले ही लिख के रखा है, नाम से नहीं, उनके कार्य से। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो, विप्लव यानी क्रांति, वो ऐसे ग्रंथ जो भगवान के नाम रूप गुण लीला का बहुत प्रचुर मात्रा में गुणगान करते हैं। तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबध्यवत्यपि, इसके हर श्लोक भगवान का जो गुणगान कर रहे हैं, हो सकता है जो लेखक है उसके द्वारा वो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक जैसे हो सकता है, ग्रामर का मिस्टेक हो सकता है। तो ऐसे प्रभुपाद के ग्रंथों में कुछ मिस्टेक्स थे, बीबीटी उसको सुधार रहे हैं। जैसे हमारा चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद का ग्रंथ है, कितने समय में उसको पब्लिश किया गया, सिर्फ 2 महीने में। सोचिए 17 वॉल्यूम उन दिनों में, जो आज की तारीख में 9 वॉल्यूम है, ठीक है, 9 वॉल्यूम भी बहुत होते हैं, 11,000 से अधिक श्लोक है, उनको 2 महीने में छापकर प्रिंट करके
तैयार करना बहुत मुश्किल का काम था। तो बहुत जल्दबाजी में उसको प्रिंट करवाया, तो उसमें थोड़े मिस्टेक्स रह गए थे। मैं पहली बार जब पढ़ा था मैंने देखा था कि काफ़ी मिस्टेक्स हैं, मैं उसको सुधार रहा था। तो अभी शायद बीपीटी ने किया होगा। तो यस्मिन प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, अबद्ध अच्छे तरह से बद्ध नहीं किए, वो थोड़ा सा गलती है। अबद्धवत्यपि नामानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, लेकिन उसमें भगवान का नाम है, यश है। नमानि अनंत, जो भगवान अनंत है, नमानि अनंतस्य यशो अंकितानि यत्, ये सब अंकित किया है ऐसे ग्रंथों में। तो थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक, ये वगैरह। तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः, जो साधुगण है इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको उच्चारित करते हैं। क्यों? कि उनको पता है भगवान का गुणगान है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ये वो वगैरह, उसमें कुछ समस्या नहीं है। तो ऐसे ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, न तो वो भौतिकवादी ग्रंथ जो कौवं के तीर्थ स्थान के समान है। तो हम जो बातें करते रहते हैं भौतिक, तो उसको प्रजल्प कहते हैं। आपने देखा होगा दूसरा जो श्लोक है श्री उपदेशामृत का, उसमें कहते हैं अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। भक्ति का नाश हो जाता है ये 6 चीज़ों से, बहुत अधिक खाने से, अत्याहार प्रयास भौतिक चीज़ों के लिए बहुत अधिक प्रयास करने से, प्रजल्प भौतिक चीज़ों के बारे में बिना वजह बोलते रहने से, नियमाग्रह नियमों को बहुत अधिक गलत तरीके से पालन करने में, या नियमों को तोड़ देने से, या उसको न पालन करने से, जनसंग भौतिकवादी लोगों का संग करने से, और लौल्यम ग्रीड बहुत ही लोभ होने से। तो इसमें जो प्रजल्प है इसको बहुत खंडना की है हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी खुद ही कह रहे। लेकिन यही प्रजल्प भगवान से संबंधित किया जा सकता है। तो इसमें 10 चित्र जल्प कहते हैं उसको, 10 प्रकार के विविध वाले जल्प हैं। तो उनके नाम मैं बताता हूँ। गोपियाँ ये 10 के 10 जल्प करती है। तो पहला ही उसमें है प्रजल्प है, गोपियाँ प्रजल्प करती है। प्रजल्पो परिजल्प दूसरा है, प्रजल्प परिजल्प विजल्प उज्जल्प संजल्प अवजल्प अभिजल्प आजल्प प्रतिजल्प सुजल्प, 10 है। ये सब जल्प हैं, ये बोलने के अलग अलग तरीके हैं। आप इसको भागवतम में पढ़ सकते हैं, 10वें स्कंद में इसका विस्तार से वर्णन है। तो प्रजल्प अगर हम भगवान के बारे में ही बोलते हैं तो उसको प्रजल्प वो वाला प्रजल्प नहीं कहते जो खंडनीय है, यानी जो अच्छा नहीं है। ये अच्छा वाला है, भगवान के बारे में बोलते ही रहना चाहिए। आप काल सर्प से बच जाएंगे, भगवान की चरणों की प्राप्ति करेंगे। श्रील प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य, ये बहुत ही सोचिए 12 साल में उन्होंने 108 मंदिर स्थापन किए। हम यहाँ रहते थे 2013 तक कुंज बिहारी मंदिर में, तो हमें वहाँ राधा वृंदावन चंद्र मंदिर बांधने के लिए 7-8 साल लग गए। बस यहाँ से उतना कितना दूर है वो, 10-12 किलोमीटर पे है, एक ही शहर में है वो। लेकिन हम इतने हजारों कांग्रीगेशन, 100 करीबन ब्रह्मचारी और सब कुछ होते हुए हमें 7-8 साल लग गए हो यहाँ से यहाँ 10 किलोमीटर में मंदिर बांधने के लिए। प्रभुपाद ने पूरे पृथ्वी के ऊपर 12 साल में 108 मंदिर बांधे। सोचने के लिए भी हमारे फ्यूज उड़ जाएंगे सब। तो किया तो कैसे किया होगा। तो प्रभुपाद, एक उनका मैं लीला बता रहा हूँ कि अगर उनको समझे भी फैन चालू है और प्रभुपाद को वो फैन नहीं चाहिए, तो प्रभुपाद बोलते नहीं थे कि वो फैन बंद कर दो। जो शिष्य आया उसको ऐसे बोलते थे, बोलते नहीं थे, यानी अभी उसको समझेगा क्या, ओके फैन, फैन क्या यानी बंद कर दो, वो चल रहा है बंद कर दो, तो बंद करता था। देखिए कितना वाणी के ऊपर संयम है। हम कितना बातें करेंगे, वो क्या है फैन है, बहुत किसने लगाया है, बहुत अपना समय बर्बाद, दूसरों का समय। तो बस समझदार को इशारा काफ़ी। तो बुद्धिमान शिष्य था, प्रभुपाद से सुनता था हमेशा, तो ग्रंथ पढ़ता था, तो उसको पता था कि प्रभुपाद बोल रहे हैं कि बंद करो उसको। और प्रभुपाद का देखिए, हम सब आप में से कितने जने खाते समय, जो भी है ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर, खाते समय बोलते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कितने जने बिल्कुल बोलते नहीं। आपका नियम है, कुछ भी खा रहा हूं मैं, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं। कितने जने हाथ ऊपर कीजिए। ये बहुत ही कम है। कुछ लोगों ने हाथ ऊपर ही नहीं किया, पता नहीं किस कैटेगरी में है आप। लेकिन जो भी है, प्रभुपाद का रिकॉर्ड है 12 साल में एक बार भी किसी भी शिष्य ने प्रभुपाद को प्रसाद लेते समय बोलते हुए देखा ही नहीं है। श्रील प्रभुपाद की। अरे अगर आप एक सेंटर चलाओ, इस्कॉन का एक मंदिर चलाओ, तो इतना बातें करेंगे, अरे वो क्या हुआ सेंटर में, वो पैसे आया कि नहीं, डोनेशन, रथ यात्रा,
है ना, हमारा दिमाग खराब करेंगे, दूसरों का दिमाग खराब कर देंगे। प्रभुपाद 108 मंदिर चलाए 12 साल, कभी भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर लेते समय एक बार किसी से भी कुछ बोला नहीं, कहीं मुंह खोला नहीं है। सोचिए कितना वाणी के ऊपर संयम है। आप सबको चैलेंज है अर्थात भगवान के सामने पॉजिटिव, ये आपके लिए मदद करेगा। आप मुंह बंद करके प्रसाद लेके दिखाइए, बिल्कुल बोलने का नहीं। एटलीस्ट प्रसाद लेते समय, पहले तो हमने बोला था 30 दिन का मौन व्रत, घर में अकेले रहना है, चलो वो छोड़िए। दिन में जो 2-3 बार खाते हैं उस समय कुछ बातें नहीं करने, शांति से खाते रहिए। जो भी किसी को बोलना है कि यानी वो दाल है मेरे प्लेट में डालो या नहीं चाहिए, तो बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद का इतना वाणी के ऊपर संयम, क्यों? क्योंकि मन के ऊपर पूरा संयम है। जिसका ऐसा संयम है, मन के ऊपर कुछ भी भौतिक इच्छा नहीं मन में, तो वही व्यक्ति वाणी के ऊपर संयम दिखा सकता है। वही प्रभुपाद 12 साल में जो 108 मंदिर बांधे, वृंदावन में थे, मृत्यु शैया पे, प्रभुपाद को पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। पूछते हैं जो व्यक्ति जाने वाला है, आपकी इच्छा, क्योंकि वो इच्छा रह गई तो फिर से समस्या हो जाएगी उसको, मृत्यु का फिर से शरीर वगैरह लेना पड़ेगा, तो पूछते हैं। तो प्रभुपाद को पूछा गया, प्रभुपाद आपकी क्या अंतिम इच्छा है? प्रभुपाद कहे किछु इच्छा ना है, कुछ भी इच्छा नहीं है। सोचिए अगर आप 108 मंदिर चला रहे इस्कॉन के, आप कितनी इच्छाएं रहेंगे, अरे हाँ वो मंदिर का प्रेसिडेंट बदल दो, इसका ये कर दो, इसका ये, बहुत कुछ बोलेंगे हम। प्रभुपाद बोले किछु इच्छा नहीं। जो भी बोले, प्रभुपाद के बारे में एक स्टेटमेंट है, दैट पर्सनालिटी हु स्पोक ऑन hundreds of subject matters with such depth and with such clarity, he breathed his last and went back home, back to Godhead. वो व्यक्ति जिसने सैकड़ों विषयों के ऊपर इतना विस्तार से, इतना गहराई में शास्त्रों के ऊपर लिखा और बोले, उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया, उन्हें छोड़ दिया और वो गोलोक वृंदावन भगवत धाम चले गए। तो प्रभुपाद कितना बोले, रात में भी 1 बजे बोल रहे थे डिक्टाफोन के ऊपर, और वही वो उसमें भी हो रहा था, लेकिन सब भगवान के बारे में ही बोले। और जहाँ तक भौतिक, हमने जैसे बताया, ये नहीं किछु इच्छा नहीं, कुछ नहीं, भौतिक वाणी को नहीं कुछ बोले, आध्यात्मिक ही, तो ऐसा होना चाहिए। तो पॉजिटिव साइड में जैसे हमने कहा आयुर्हर्ति वै पुंसाम, भगवान भगवता में कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सतत कीर्तन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सतत। तो 24 घंटा जप करना चाहिए। शास्त्रों में बताएं कि 1 लाख हरिनाम रोज लेना चाहिए, यानी 58 माला, 58 राउंड्स। तो 16 माला कम है, 16 माला में सिर्फ 27,648 ही हरिनाम हो जाते हैं। तो लखपति के घर में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रसाद के लिए जाते हैं, ऐसे महाप्रभु ने कहा। गृहस्थों ने बुलाया, महाप्रभु हमारे घर में आइए। बोले मैं तो लक्षेश्वर के घर में ही जाऊंगा। लक्ष्य का ईश्वर, लक्ष्य का स्वामी, यानी 1 लाख होना चाहिए कम से कम, लखपति होना चाहिए। तो महाप्रभु के सभी शिष्य, सभी जो भक्त थे, बड़े मायूस हो गए। हम लखपति के, हम तो हजारपति भी नहीं, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं है, गरीब लोग हैं हम लोग। प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहे, अरे आप समझे नहीं, लक्षेश्वर का मतलब है जो रोज 1 लाख हरिनाम लेता है, उसके घर में ही मैं जाऊंगा। तुरंत सब बोले हरि बोल, क्योंकि सभी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कम से कम रोज 1 लाख हरिनाम लेते थे, कम से कम। तो सब खुश हो गए, अरे फिर हमारे घर में आएंगे प्रसाद के लिए, तो चलो अच्छी बात है। पहले जब बोला उनको लगा पैसे चाहिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तो हमारे पास है नहीं, 1,000 रुपए भी नहीं है, वो बेचारे गरीब लोग थे। तो सतत कीर्तन करना चाहिए, कीर्तनिया सदा हरि। तो उधर भी ऐसा है, अमानी ना मान देना। जब हमारा मान को अपमान होता है तो ठेच पहुंचती, तुरंत हम बोलते हैं क्या तू क्या समझा, ये वो, बोलते जाते वो चले जाने के बाद भी किसी और से बात करते रहते। हाँ क्या समझता है अपने आप को, मुझे ऐसा बोला, मैं इतना चुप, कीप क्वाइट, शांत रहो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, अमानी न मान देना। जो इसको पालन करेगा, अपने मान की कुछ इच्छा नहीं करता, दूसरों को हमेशा सम्मान देता है, हरे कृष्णा, तो फिर वो 24 घंटा जप कर सकता है, कीर्तनिया सदा हरि, अन्यथा नहीं। और सहनशील होना होगा, सबसे बड़ा सहनशील एक तरीके से यहाँ ये है, बोलने की जो खुजली होती है हमें, क्या कब बोलूँ, किसी को कॉल करता हूँ, कुछ आया कि नहीं फ़ोन पे, अरे मिस कॉल आया होगा, मैंने देखा नहीं होगा, अरे गधे तुझे कुछ इतना महत्व नहीं है, क्यों तू सोच रहा है कि मुझे किसी ने कॉल किया होगा। नहीं लगता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ इस संसार में, आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ। पूरा संसार मेरे आजू बाजू ही घूम रहा है,
बचपन में हम सब खेले हैं, अभी इस्कॉन में थोड़ा एक तरीके से नृत्य में हमें ना वो सब भक्त बाजू में नृत्य करते हैं, एक भक्त बीच में गोल गोल घूमता है। तो बचपन में आप में से कितने जन ऐसे गोल गोल घूमे? हाथ ऊपर कीजिए। ऐसे गोल गोल घूमते थे ना, गोल 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 घूम के फिर थोड़ा समय के बाद थोड़ा चक्कर आता था, हम बैठ जाते थे। बैठने के बाद भी क्या दिखता है? सब कुछ घूम रहा है। तो हम सब 84 लक्ष योनियों से घूम चुके हैं, इतना भ्रमण कर चुके हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांडों से घूम चुके हैं। तो फिर भी मानव जन्म में इधर पुणे में जन्म लेने के बाद भी हमें लगता है कि पूरा संसार मेरे आजू बाजू ही घूम रहा है, ये मंदिर भी मेरे आजू बाजू ही घूम रहा है, मैं ही इसका केंद्र बिंदु हूँ। तो ऐसा हमारा ये मंदिर हमारे आजू बाजू नहीं घूम रहा है, हमारा दिमाग घूम गया है। ये थोड़ा समझ में आना चाहिए कि मेरा दिमाग घूम गया है, बाकी सब ठीक है, बाकी शांत है। तो इस तरह से समस्या हो जाती है कि हम बहुत असहनशील होते हैं। तो सहन करने को आना चाहिए, शांत रहना चाहिए। तो बड़ा चैलेंज है ये किसी के लिए भी। भगवान भगवता में फिर से कहते हैं, मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों का चित्त मच्चित्त मुझ में ही स्थिर रहता है, मद्गतः प्राण उनके जीवन मुझे ही समर्पित होते हैं। बोधयंत परस्परम जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरे बारे में ही बोलते हैं, और कि संसार के बांग्लादेश में क्या हुआ और फिर बीजेपी का कौन सा महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कौन है, ये सब नहीं, भगवान के बारे में गीता से बताइए, भागवतम से सुनिए इत्यादि। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज कहें, एक डॉक्टर डिवोटी थे शायद, तो उनके पास वो गए थे, तो उन्होंने देखा कि जो भी पेशेंट रहते ना, एक पेशेंट को देखता है डॉक्टर, बाकी सब वेटिंग लिस्ट में रहते, तो सबके मुंह में थर्मामीटर था। थर्मामीटर तो बड़े चकित हो गए, ये क्या है, कोई डॉक्टर है नहीं, कंपाउंडर है नहीं, सबके मुंह में थर्मामीटर। तो बाद में जब डॉक्टर से मिले, बोले डॉक्टर ये हमें समझा नहीं, ये क्या है सबके मुंह में थर्मामीटर? बोले है ना, एक के बीच में मुंह में दिया, चेक किया, ठीक है, ये सबके मुंह में क्या डाला है और चेक कौन करेगा? बोले ये जैसे आते हैं ना इधर, अभी तक उनका नंबर नहीं, तो बातें करते रहते, चाव 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 बोलते रहते। तो इन सबका मुंह बंद करने के लिए मैं उनको बोलता हूँ, ए सब मुंह में थर्मामीटर डालो, मुझे चेक करना है कितना टेम्परेचर है। तो उसका बीमारी कुछ भी हो, उसको सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रहा है, लेकिन सबको कंपलसरी थर्मामीटर मुंह में। अभी थर्मामीटर वो क्या बोलेगा, वो बोल नहीं पाएगा। उसका मुंह बंद कर दिया डॉक्टर ने, क्योंकि नहीं तो चाव 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 बोलते रहते हैं, दिमाग खराब करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। तो भगवान के बारे में मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। एक दूसरे को तोषण यानी समाधान देते हैं और संतुष्ट रहते हैं भक्त, इस तरह से। और वाणी की ये भी एक परिभाषा है, भगवान 14वें अध्याय में कहते हैं कि वाणी के ऊपर, वाणी की तपस्या क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तपो उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य बोलिए जिससे कि दूसरों उद्वेग न हो जाए, उत्तेजित न हो जाए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम, वो सत्य हो, प्रियम लोगों को अच्छे लगे, हितम दूसरों को लाभदायक हो, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय यानी ग्रंथ पढ़ना, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय का अभ्यसन करना, ये बहुत प्रैक्टिस करना है, इसको बहुत पढ़ना है। ये वाणी की तपस्या है। जैसे हमने कहा कि जितना उतना हद तक हम पढ़ पाते हैं प्रभुपाद के ग्रंथ, जितना हद तक चुप रहते हैं, जितना हद तक ज़्यादा अत्याहार नहीं करते, उतना ही पढ़ सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम देखें स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं। और ये भी कहते हैं हमारे अम्बरीश महाराज के बारे में, सबई मन कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत्कदोदये। सबई मन कृष्ण पदारविंदयो, अम्बरीश महाराज का इतना गुणगान है शास्त्रों में। उनके लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेजा, और दुर्वासा मुनि को, जो शिव जी के अंश अवतार है, उनको ब्रह्मलोक, शिवलोक और वैकुंठ लोक तक दौड़ना पड़ा। भगवान कहे मैं भी नहीं बचा सकता, अम्बरीश ही तुझे बचा पाएगा। तो इतने महान राजा, तो उनका गुणगान किया गया है व्यासदेव के द्वारा। सवई मन कृष्ण पदारविंदयोर, उनका मन हमेशा कृष्ण में स्थित था। और दूसरा ही लाइन क्या बोलता है? वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, जिसका मन बहुत ही नियंत्रित है, शुद्ध है, हमेशा भगवान के ऊपर स्थित है, उसका लक्षण रहेगा वो हमेशा भगवान के बारे में बोलेगा। वचांसि वैकुंठ गुण अनुवर्णने, अनुवर्णन, वर्णन यानी बताना, अनुवर्णन यानी एक के बाद वर्णन करते रहना, उसको अनुवर्णन कहते हैं। गुण
किनके गुण? वैकुंठ, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है, उनका धाम भी वैकुंठ है, लेकिन भगवान का नाम भी वैकुंठ है। वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, राजा है अम्बरीश, पूरे भूमंडल के राजा है, लेकिन हमेशा भगवान का गुणगान करते रहते थे। तो देखिए, जिसका मन नियंत्रित है उसकी वाणी हमेशा भगवान के बारे में बोलेगी, नहीं तो बोलेगी नहीं। भागवतम के दशम स्कंद के 20वें अध्याय, जिसका शीर्षक है डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑटम सीजन, शरद ऋतु का वर्णन, हमारे शरद ऋतु का नहीं, पुणे शहर के, वृंदावन के, तो वहाँ शरद ऋतु में बहुत सारी घटनाएं होती हैं निसर्ग में। तो उसमें से कहते हैं कि जो झरने हैं वो बहते नहीं या फिर कम इसमें बहते हैं। हाँ, कभी बहते हैं वर्षा ऋतु में बहुत तेज गति से, लोनावाला में जाएंगे कितने सारे फाउंटेन्स दिखाई देंगे रेनी सीजन में, वर्षा ऋतु में, वही, लेकिन बाद में वो झरने जैसे सूख जाते, दिखते नहीं। तो उसी तरह से जो भक्त रहते हैं, जब देखते हैं कि उचित लोग हैं श्रवण करने के लिए, भगवान के बारे में सुनने के लिए बड़े आतुर हैं, तो बोलते जाते बोलते जाते बोलते जाते, रुकते ही नहीं। और अन्य समय जब देखते हैं कि लोगों को कुछ इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं है भक्ति के बारे में, सुनने के बारे में, तो चुप रहते हैं, साइलेंट पूरी तरह से। जैसे ट्रेन में जा रहे भक्त, तो ट्रेन में हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अगर लोगों को भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं तो, या फिर हम जाके पुस्तक वितरण कर सकते हैं, दोनों में से कोई तो कर सकते हैं। तो ऐसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताया, नित्यानंद बलिते हय कृष्ण प्रेमानंद प्रेमोदय। अगर नित्यानंद प्रभु का नाम लेंगे तो प्रेम का उदय हो जाएगा। नित्यानंद, तो हुआ कि नहीं अनुभव? प्रेम का उदय हुआ है कि नहीं? तो नहीं हुआ है तो आपने बहुत जोर से नहीं चिल्लाए शायद। नित्यानंद अभी हुआ कि नहीं? नहीं हुआ शायद, फिर घर में जाके चिल्लाते रहिए हो ही जाएगा उदय, एटलीस्ट आपकी वाइफ का, बच्चों का तो उदय हो जाएगा। क्या हो गया आपको? तो नित्यानंद, नित्यानंद, या फिर गौरांग महाप्रभु का नाम लीजिए ना, वो कहते हैं भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे, ये जना गौरांगो भजे से हो अमर प्राण रे। भज गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे। भज गौरांगो, देखो शरीर से क्या करना है? गौरांग का भजन करना है, पूजा कीजिए आप। भज गौरांगो कहो गौरांगो, भगवान का नाम लीजिए, गौरांगो कहो गौरांगो लहो गौरांगेर नाम रे, गौरांग का नाम लीजिए, लेते रहिए। तो हमारे मन से, हमारे वाणी से, हमारे शरीर से गौरांग का ही भजन करना है, उनका ही नाम लेना है, उनके बारे में ही सोचना है, या नित्याम प्रभु का करना है। तो इस तरह से जे गौरांगेर नाम लोए तारे होए प्रेमोदय, मुई जारी तारी बलि हारी, वो कहते हैं जय गौरांगेर नाम लोए, जो गौरांग महाप्रभु का नाम लेगा, तारे होए प्रेमोदय, उसके प्रेम का उदय हो जाएगा हृदय में। मुई जारी तारी बलिहारी, मैं उसको जैसे कहते हैं ना, वो सब बला वगैरह टल जाए उसके जीवन से, सब अच्छा हो जाए, उसका होगा ही होगा, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय कहते। तो शिला प्रभुपाद हैं, हम देख सकते हैं कि कैसे वो शुद्ध भक्त रहे और हम सबको वही सिखा रहे हैं। और इस महीने में विशेषतः हम जो मैराथन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। भौतिकवादी चीज़ें बोलने की बजाय हम प्रभुपाद के ग्रंथ लोगों के पास लेके जाए, तो लोग पूछेंगे कि है क्या इसमें, तो हम बता सकते हैं कि इसमें बताएं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम गोलोक वृंदावन से हैं। अपनी गलत पहचान कर बैठे हैं कि हम ये शरीर है, तो फिर इससे बाहर निकलने के लिए हरि नाम लीजिए इत्यादि। तो बहुत ही अच्छा सुअवसर हम सबको प्रदान किया है प्रभुपाद ने। तो हमारा जो वाचो वेगम है, इसका सर्वोत्कृष्ट डाउटेलिंग कहते हैं उसको, अच्छे तरह से इसको लगा सकते हैं हम जब हम प्रचार में लगते हैं। प्रचार करेंगे तो खुद को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ होगा। धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है वही धर्म, रक्षित धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए धर्म की रक्षा होती है धर्म की वाणी को दोहरा कर, धर्म की वाणी को अपने जीवन में लागू कर कर। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि गर्व से कहा हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू अगर वो धर्म कहेंगे तो फिर वो धर्म को तोड़ रहे हैं, क्योंकि मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं, परस्त्री संबंध, परस पुरुष संबंध कर रहे हैं, या फिर व्यसन कर रहे हैं, कुछ तो मदिरा वगैरह ले रहे, सिगरेट फूक रहे, फिर वो धर्म को तोड़ रहे हैं। वो कैसे क्या बोल सकते हैं कि हम धार्मिक हैं? धार्मिक नहीं है, आप धर्म को तोड़ रहे हैं। आपको धर्म के पालन करना होगा, धर्म की रक्षा करनी होती है, धर्म को आचरण करके अपने जीवन में, और फिर उसको बोलना भी है। धर्म दूसरों को बोलिए कि भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, भगवान का नाम लो, तो वो दोहराने से भी हम धार्मिक बनते हैं। तो ये अगर इस महीने में हम करें तो बहुत लाभ होगा।
तो हमारी वाणी को हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी शक्ति है। हाँ, प्रभुपाद ने अपनी वाणी का इतना सर्वोत्कृष्ट उसका इस्तेमाल किया, उपयोग किया। अब हम सब लाभान्वित हो रहे हैं। आज की तारीख में भी प्रभुपाद के सभी जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड हमारे पास उपलब्ध है वाणी रूप में। कुछ हैं जो वीडियो रूप में भी उपलब्ध है, और ग्रंथों के रूप में तो प्रभुपाद कहे मैं हमेशा जीवित रहूँगा, मैं कभी भी मरूंगा नहीं। जब तक इस्कॉन के भक्त ग्रंथ पढ़ रहे प्रभुपाद के, तब तक प्रभुपाद मरेंगे ही नहीं। तो आशा है कि इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद के ग्रंथ आजीवन पढ़ते रहेंगे और शाश्वत काल के लिए पढ़ते रहेंगे, और फिर वो अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सो मेरा प्रश्न है कि जो मेडिटेशन रहता है वो उसका हम उदाहरण लेते हैं, पकड़ के देखिए, आप रखिए सामने। उसका हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक ग्लास में थोड़े से सैंड डाल दी है, पानी और सैंड, तो जब सैंड पीती है तो फिर से जब तो ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न ये है कि हम भी जब हरे कृष्णा महामंत्र जब जपते हैं तब भी हमारे साथ वही होता है, क्योंकि जब भी कोई टेम्पटिंग ऑब्जेक्ट्स वगैरह आते हैं तो हमें उसका मतलब आकर्षण उसकी तरफ नहीं, वो ऐसा नहीं है, हम शुद्ध हो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कहा है चेतो दर्पण मार्जनम। अभी मुझे संस्कृत का वो शब्द पता नहीं, सेटलमेंट के लिए जो डस्ट सेटल हो जाता है नीचे, वैसा चैतन्य महाप्रभु ने कह रहे चित्त में जो भी धूल वगैरह इत्यादि है वो सब नीचे सेटल हो। नहीं, चेतो दर्पण मार्जनम, उसकी सफाई हो रही है, चित्त का मार्जन हो रहा है। तो आपका हृदय चित्त शुद्ध होते जाता है, जैसे आप हरि नाम लेते जाते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं। लेकिन समस्या ये हो जाती है काफ़ी सारे भक्तों की कि वो अपराध करते हैं। अपराध करेंगे अन्य भक्तों का विशेषकर, फिर हमारे जो वासना है वो बढ़ जाएंगी। भगवान कृष्ण स्वयं उस साधक के हृदय में भौतिक इच्छाओं के बीच बो देते हैं जो अन्य भक्तों की निंदा करेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु, आप श्री चैतन्य भागवत पढ़िए, वृंदावन दास ठाकुर जो बता रहे, हर जगह पे दो ही चीज़ें बोलते हैं, हमेशा भगवान का नाम लो और दूसरा भक्तों का अपराध मत करो। या अन्य समय पे बोलते हैं हमेशा भगवान का नाम लो, भक्तों की सेवा करो। जब हम सेवा कर रहे होते हैं तब निंदा नहीं करते, लेकिन हमारी समस्या ये है कि हम सेवा नहीं करते, फिर निंदा शुरू हो जाती है हमारी। तो निंदा जैसे करेंगे आपका रजोगुण तमोगुण बढ़ जाएगा, भौतिक इच्छाएं बढ़ जाएंगी, फिर आप समस्या हो जाएगी। तो इसलिए उससे बचिए। और कोई प्रश्न? यस, माता जी, माता जी को दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। बहुत अच्छा प्रवचन था। मैं ये पूछ रही कि जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, उसके लिए मोटिवेशन लोगों में ऐसे जनरल जो कर रहे हैं लोगों में कम रहता है, पहली बात है। और दूसरी है कि जो बुक्स है उसको 1 to 1 सबसे बेस्ट रहता है। स्पॉन्सरशिप जैसे अभी कुंभ मेला आएगा उसमें स्पॉन्सरशिप होने वाली है सब। पर दूसरा गिफ्ट देने से, गिफ्ट भी दे सकते हैं छोटी बुक्स या ऐसे लोगों को, कौन सा सबसे, इसके बारे में आप थोड़ा बता दीजिए। हाँ, नहीं दे सकते हैं भेंट। अभी समझे आप जो गृहस्थ है, आपको बहुत सारे सेरेमनीज फंक्शंस अटेंड करने पड़ते हैं, किसी का बर्थडे, किसी का शादी, ये वो, तो आपको कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देना ही होता है, वो प्रेम का भी एक लक्षण है। तो कुछ भौतिक चीज़ें देने से बजाय अच्छा है कि प्रभुपाद के ग्रंथ हम भेंट में दें। जैसे में हमारी बहन के हस्बैंड IAS ऑफिसर है, तो इधर ही बन गार्डन के पीछे क्वींस गार्डन में उनका वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, तो वहाँ पे उनका जब पोस्टिंग था तो हम जब भी जाते थे रक्षाबंधन के दिन, जब भावबीज रहता था, दिवाली के दिन हम तो राधानाथ महाराज की यात्रा में कार्तिक में वृंदावन मायापुर रहते थे, लेकिन रक्षाबंधन हर बार हम जाते थे, बहन को हम यहीं से कुंज बिहारी से 2-4 किताबें खरीद करके छोटी वाली उसको जाके मैं देता था, मेरे नाम लिख कर कि रक्षाबंधन चीज अब भेंट तुला बहन के नाम से। तो ये अच्छा है क्योंकि भेंट तो देना ही है, उससे अच्छा है, सबसे अच्छा है ज्ञान अर्पण करना। नहीं ज्ञान है न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से अधिक और कुछ पवित्र है ही नहीं। दिव्य ज्ञान जो 4था अध्याय, तो उसमें प्रभुपाद के कोई भी ग्रंथ आप दे सकते हैं आपके हैसियत के अनुसार और क्या फंक्शन है उसके अनुसार भी। आप अगर 20-30 रुपये ही आपके पास तो छोटा किताब दीजिए, अगर 200-300 रुपये तो भगवद्गीता भागवतम दीजिए, जो भी उसके अनुसार दे सकते हैं। और जहाँ तक पहला प्रश्न कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं।
प्रभुपाद के ग्रंथ, फिर प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो जैसे हमने कहा वही बोलेंगे जो श्रवण किया है, तो श्रवण पढ़ने से भी होता है, प्रभुपाद बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, तो अगर वो नहीं किया तो हम बोल नहीं पाएंगे। फिर प्रचार में वही तो करना होता है, पुस्तक वितरण में वही तो करना होता है। जो बच्चे होते हैं वो वही लैंग्वेज सीखते हैं जिस लैंग्वेज को वो सुनते हैं। तो अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो प्रेरणा नहीं मिलती, तो इसलिए पढ़ना चाहिए। 2 प्रकार के पुस्तक वितरक होते हैं, एक वैश्य टाइप, दूसरा ब्राह्मण टाइप। वैश्य टाइप क्या होता है, वो स्कोर के लिए वगैरह, मेरा दूसरे दिन स्कोर अनाउंस होगा कि मैंने इतना 100 किताबें बांटी वगैरह, या फिर वो देखेगा पैसा कितना मिलेगा इससे ना, 15 रुपये का किताब 20 रुपये में बेचता हूँ, 5 रुपये अपने को मिल जाएंगे। तो ये वैश्य टाइप पुस्तक वितरक है जो ज़्यादा टिक नहीं पाएगा। लेकिन ब्राह्मण टाइप यानी जो ग्रंथ पढ़ता है प्रभुपाद की, उसको देखता है कितना सुंदर है, भगवान कितना अच्छे बोले, प्रभुपाद ने कितने अच्छे तरह से बताया है, ये मेरे जीवन को लागू करके मैं कितना लाभान्वित हुआ हूँ, ये मैं अकेले तक अपने तक क्यों सीमित रखूँ, क्यों ना संसार के सभी लोगों को बांटूँ। तो आज अपने आप वो बाहर जाके ग्रंथ वितरण शुरू करेगा। तो जितना श्रवण किया है उतना ही वो कीर्तन कर पाएगा, जितना प्रभुपाद ग्रंथ पढ़े हैं उतना ही। दुनिया के इस्कॉन के जो पिछले 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से जो पुस्तक वितरक है, डेली जाते हैं, डेली करते हैं, उनका रिकॉर्ड है रोज प्रभुपाद के ग्रंथ कम से कम 1 घंटा पढ़ते हैं, कम से कम। कभी कभी 2 घंटा, कभी 3, कभी 4 घंटे भी पढ़ते वो। तो इतना पढ़ के इतना प्रेरणा होता है, आता है कि वो बराबर पुस्तक वितरण एक बार शुरू कर जाते हैं, फिर वो 5, 6, 7, 8 घंटे रुकते ही नहीं। कभी कभी ऐसे भी 22 घंटे। हमारे जो भगवगीता के टीचर रहे हैं भक्ति शास्त्री में, पूर्णचंद्र प्रभु, बाद में संन्यास हुआ, पूर्णचंद्र गोस्वामी बने, तो उन्होंने कहा कि एक दिन कहीं रशिया में किधर थे वो, 4 से 6 बजे तक 2 घंटे में 16 माला जप किया। 6 बजे चले गए वो पुस्तक वितरण के लिए, दूसरे दिन सुबह 4 बजे आ गए। तो दिन में थोड़ा थक गए तो एक टेबल के ऊपर बैठे थे, नहीं तो फिर चल ही रहा था, आए नहीं वो मंदिर। 22 घंटा उन्होंने पुस्तक वितरण किया। तो इतना शक्ति कैसे आता है, जब हम अच्छे से जप करते हैं, अच्छे से प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं तो। अन्यथा फिर वो वैश्य टाइप का रहेगा, थोड़े समय 1-2 साल करेगा, बाद में शांत हो जाएगा। ब्राह्मण टाइप लोग कभी नहीं रुकेंगे, नहीं, वो शास्त्र दान करते ही रहेंगे, बोलते ही रहेंगे। ठीक, यस। और कोई? यस। नहीं, उसका पुण्य पाप नहीं है, ये अकर्म में आता है ये। तो वो नादान है, वो अनजान है, उसको पता नहीं। आपको भी जबरदस्ती किसी को पुस्तक वितरण नहीं करना चाहिए। हाँ, जबरदस्ती उसको नहीं लीजिए सर लीजिए, है ना, तो वो बेचारा है ना, क्या मेरा दिमाग खा रहा है, ले लो, कितना 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये ले लो, दे दो वो किताब, और फिर बाद में जाके वो फेंक देगा। लेकिन कुछ समस्या नहीं है, क्योंकि वो ग्रंथ है ना। आपने गलत तरीके से, एक तरीके से पुस्तक वितरण किया, आपको उसको क्रेडिट बताना चाहिए क्या ये ग्रंथों में। और अगर नहीं ले रहा है कोई तो उसको ज़्यादा ज़बरदस्ती मत कीजिए। दुनिया का लोक संख्या कितना है? 800 करोड़। तो अगर आपने एक व्यक्ति को छोड़ दिया, फिर भी आपके पास 799 करोड़ और जो भी लाख लोग बचे रहते हैं। तो इतना एक को मत ये कीजिए, तो अच्छे से बताइए, प्रेजेंटेशन कीजिए, लिया तो अच्छा है। ये रिकॉर्ड है कि 5 से 7 मिनट मैक्सिमम किसी भी व्यक्ति के लिए, जो दुनिया के जो पुस्तक वितरक है टॉप, विजय प्रभु, वैशेषिक प्रभु, नवीन नीरद प्रभु, इन्होंने बताया है। स्टैटिस्टिक्स यही दिखाता है कि 7 मिनट मैक्सिमम, 7 भी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 5 मिनट। जो लेने वाला है वो 5 मिनट में आप बताते रहिए, दिखाइए, उसके हाथ में दीजिए, वो पन्ने पलटेगा, उसको बताइए ये है वो है वगैरह वगैरह। तो 5 मिनट में वो लेना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, उसके ऊपर नहीं। और ये स्टैटिस्टिक्स भी दिखाता है कि एवरी 11th पर्सन विल टेक इट। आपको किसी ने बोला ना, अब थोड़े मायूस हो गए, दूसरे को ना, नहीं चाहिए, 11वां आदमी लेगा, ये भी स्टैटिस्टिक एवरेज बता रहे हैं, तो होगा ही वो। तो इसलिए हताश होने की जरूरत नहीं। तो जबरदस्ती मत कीजिए लोगों के साथ, प्रेम से बताइए, आपने खुद पढ़ा होना चाहिए, दिखाइए, फिर उनको प्रेरणा मिलेगी, हाँ इतना अच्छा है तो ज़रूर लेना चाहिए, वो लेगा। डोनेशन देंगे, मैं तो पुस्तक वितरण करता हूँ, मैं तो डोनेशन ही मांगता हूँ, देखिए अच्छा ग्रंथ है, लीजिए, कुछ डोनेशन दीजिए। तो हमारा 30 रुपये का परफेक्शन ऑफ योगा ग्रंथ रहता है इंग्लिश में, मराठी में 25, तो लोग कोई 50 देते हैं, यहाँ है हमारे पास 50 देते हैं, कोई 100 देते हैं, कोई 200 देते हैं, कुछ लोग तो 500 रुपये भी देते हैं। कितनी छोटी किताब है, कौन देगा 500 रुपये? लेकिन लोग खुश हो जाते हैं कि अरे व्यक्ति जो बोल रहे हैं इसमें दम है, ये ग्रंथ जो बोल रहे हैं अच्छा है तो लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ अंत में कि ये ग्रंथ मैंने खुद ही 7 बार पढ़ा है, और मैंने पढ़ा है इंग्लिश में, हमने 7 बार पढ़ा है परफेक्शन ऑफ योगा, तो उसको भी अच्छा लगता है। तो मैं उसको बोलता हूँ जरा सोचिए साहब, एक बार मैंने पढ़ा, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, तो मैं 7 बार क्यों पढ़ूंगा? ये ग्रंथ है ही इतना अच्छा कि इसमें बहुत ताकत है, और मैं 8वीं बार भी पढ़ने के लिए उत्साही हूँ।
तो व्यक्ति को लगता है अरे ये आदमी 7 बार पढ़ा है, साधु है, बहुत कुछ जानता भी है, फिर से क्यों पढ़ा होगा 7 बार, कुछ तो होगा ज़रूर। तो हम हर तरीके से बोलते हैं उनके पास। तो ज़बरदस्ती मत कीजिए, और उन्होंने फेंक भी दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, कोई और उठाएगा उसको लाभ होगा। लेकिन फेंकना यानी आपने भी थोड़ा ज़बरदस्ती किया है, उसको बहुत त्रस्त किया आपने, वैसा नहीं करना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा हो चुका है, आज के तारीख में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर इफ़ यू आर कन्विंस्ड यू कैन कन्विंस एनी बडी ऑन प्लानट अर्थ। आप खुद ही नहीं कन्विंस्ड तो नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। तो देखिए भगवान हमारे प्रभुपाद खुद ही इतना झुके भगवान के सामने, और हम सबको झुका रहे। आप में से कितने जने, आशा है कि आप वो बॉलीवुड के डायलॉग के लिए आप तालियां नहीं बजा रहे, जो हम प्रभुपाद के बारे में उसका विश्लेषण बता रहे, उसके बारे में बता रहे। तो देखिए कितने बार झुक रहे हैं हम लोग। आते हैं मंदिर में पंचांग प्रणाम, फिर इधर भगवान के सामने अष्टांग प्रणाम, और वही अगर राधा वृंदावन चंद्र 3 ऑल्टर हैं तो 3 नमस्कार उधर ही हो जाते हैं। फिर गुरु पूजा में फिर से प्रभुपाद को नमस्कार, फिर से दर्शन खुलता है, फिर से दिन में हमारे 8-10 नमस्कार ऐसे ही झुकना हो जाता है। तो इतना झुक कैसे रहे? दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, और प्रभुपाद है वहाँ में झुकाए। वो खुद कितने झुके, 70 साल, 72 साल, 75 साल, 80 साल, 82 साल उम्र हो गई, फिर भी बहुत मुश्किल से क्यों ना हो शरीर में, लेकिन झुकते रहे। तो उनको देखकर, उनसे सुनकर हम सब भी झुक रहे। तो इसलिए आपको वो कन्विक्शन खुद को होना चाहिए कि ये ग्रंथ आओ, उसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। एक बार प्रभुपाद एक किसी फॉरेन कंट्रीज में जा रहे थे, तो सिग्नल आ गया तो गाड़ी रुक गई। प्रभुपाद ने देखा उनकी एक शिष्या थी, लेडी डिसाइपल, जो कुछ तो मैगजीन या बुक्स बांट रही थी, यानी वितरण कर रही थी। तो वो कार वाले ओनर्स को दिखा रही थी, यहाँ ड्राइवर बैठते हैं, यहाँ ड्राइवर बैठता है उधर। तो वो ऐसे करते करते प्रभुपाद की तरफ आ रहे थे, तो प्रभुपाद ने अपने शिष्य को ऊपर किया, थोड़ी जगह रखी, तो आ गई वो, और उसने अंदर हाथ डाला उधर से, बोले एक्सक्यूज मी सर प्लीज हैव अ लुक एट दिस, ये देखिए बहुत अच्छा ग्रंथ है वगैरह। तो प्रभुपाद ने अपना थोड़ा आवाज़ बदली और कहा कि मे आई नो व्हाट इज देयर इन दिस बुक, इस ग्रंथ में क्या है मैं जान सकता हूँ। तो कहीं कि कुछ तो बोल रहे थे क्या। तो प्रभुपाद ने शीशे को नीचे किया, तो वो दिखे प्रभुपाद नीचे रुके। प्रभुपाद बोले क्या मूर्ख हो तुम, क्या बोल रही हो, क्या ये सब ये ग्रंथ में लिखा है, तुमने ये ग्रंथ पढ़ा है क्या? बोले नहीं प्रभुपाद मैंने तो नहीं पढ़ा। तो फिर बक रही हो, पहले खुद पढ़ो, फिर बांटने में दम रहेगा तुम्हारे। बोलिए प्रभुपाद पढ़ूंगी मैं। तो ऐसे हमें ऐसे ग्रंथ नहीं वितरण करना चाहिए कि बिना, अच्छा उससे भी लाभ होगा, आपको लाभ होगा, जो लेने वाला है उसको भी लाभ होगा, लेकिन आप में कन्विक्शन नहीं रहेगा। जैसे मैं जिस कन्विक्शन से बोल सकता हूँ कि ये मैंने 7 बार पढ़ा है, सत्य है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 70 बार पढ़ा है या 8 बार पढ़ा है, 7 ही बार पढ़ा है। तो जितनी बार पढ़ा है उतना ही बोलते हैं हम, 6 बार नहीं, 8 बार नहीं, 7 बार। तो उसमें कन्विक्शन दम रहता है ना, जो सत्य है उसमें ताकत होती है। तो आपको वैसे पढ़कर ग्रंथ बांटेंगे तो बहुत ताकत रहेगी, बिना पढ़कर भी ताकत है उसमें, लेकिन वो प्रभुपाद की ताकत है, आपकी एक इच्छा की थोड़ी ताकत है, लेकिन उतनी ताकत नहीं उसमें जितनी की हो सकती है। करोड़ों गुना अधिक ताकत हो सकती है अगर आप खुद पढ़े और उसको अपने जीवन में लगाए तो। ठीक, और कोई? यस। साइलेंस में जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आप अधिक ग्रंथ पढ़ेंगे। लोग तो बोलते नहीं, इंग्लिश में कहावत है, द डॉग्स बार्क कैरावन गोज ऑन। कुत्ते भौंकते रहेंगे, जो बैलगाड़ी वाला है वो चलता रहेगा। और कुत्ते भौंकने से वो रुक जाता है, क्या है, तो फिर वो गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इसलिए कुत्तों को भौंकने दो, वो भौंकते ही रहते, उनका स्वभाव ही है वो। उनको लगता है अरे मेरे गली में आ गया, मैं तो अपने गली का शेर हूँ। हर कुत्ते को ऐसा लगता है, तो भौंकेगा। आप जिस गली में जाओगे उस गली का कुत्ता तो भौंकेगा आपके ऊपर, तो उसको भौंकने दो, आप चलते जाओ। तो उसी तरह से आपका जब तक अपमान हो रहा है सहन करने को आना चाहिए। जितना कृष्ण भक्ति है, हृदय भरा है कृष्ण भक्ति से, उतना दूसरों के अपमान से फर्क नहीं पड़ता। ब्राह्मण की परीक्षा ये होती है कितना अपमान सहन कर सकता है, क्षत्रिय की परीक्षा है कितना छोटा भी अपमान सहन नहीं कर सकता। ध्रुव महाराज देखिए 5 साल के बालक है, सौतेली माँ ने कहा अरे ध्रुव तू वहाँ बैठने के लायक नहीं है, क्योंकि तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया, वहां सिर्फ मेरा ही बेटा बैठ सकता है, उतर नीचे। तो इतना क्रोधित हुए, क्योंकि क्षत्रिय है ना, खून खोलता है क्षत्रिय का। तो हमारा ट्रेनिंग ब्राह्मणिकल ट्रेनिंग है, तो आपके लिए ट्रेनिंग ये है कि कितना आपका अपमान आप सहन कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बैठा हूँ यहाँ, 10 लोग आजू बाजू में मुझे गाली देना शुरू करते हैं कि आप कितने बदमाश हो, कितने नालायक हो, कितने मूर्ख हो, कितने जो भी संसार के अलग 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 भाषाओं में शब्द हैं वो सब बोलते जा रहे हैं, और मैं अपना ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। और हो सकता है मैं थोड़ा जोर से भी पढ़ूँ, उनसे लाभ हो, उनको लाभ हो, क्योंकि वो मुंह से तो मेरी गाली बोल रहे हैं, लेकिन कान तो उनके खुले हैं ना, कान से वो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनेंगे, और अपनी गाली को नहीं सुनेंगे, तो फिर उनको भी लाभ हो जाएगा। तो ये आपको दिखाना है, भक्ति में वो शक्ति है,
अगर आप ध्यानपूर्वक भक्ति कर रहे, जप कर रहे तो अपने अपमान को सहन करना ही करना है। जैसे हरिदास ठाकुर देखिए 22 बाजारों में पीटे गए, उन्होंने कुछ भी रोध नहीं किया, उसको विरोध नहीं किया। खंड खंड हो देह जाय जदि प्राण तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। अरे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो हजारों, जब तक जान न चली जाए, जाए जदि प्राण, तब तक काटते रहो। हर टुकड़े से एक ही आवाज गूंजेगी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सहनशीलता, फॉरगिवनेस, दूसरों को माफ कर देना, क्षमा कर देना, ये ब्राह्मण का पहला लक्षण है। परम पूज्य हलदर स्वामी महाराज एक ब्रह्मचारी डिसाइपल मुझे बता रहे थे कि महाराज ने बोला अगर ब्रह्मचारी रहना है तो बहुत सहनशीलता की जरूरत है, क्योंकि बहुत लोग ताने मारेंगे, बाहर वाले, परिवार वाले, यहाँ तक कि ब्रह्मचारी लोग भी एक दूसरे की खींचते रहते हैं। वो भी उनके एक दूसरे की सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं, कुछ भी बोलते रहेंगे। तो फिर भी शांत रहना है, सहनशील होके अच्छे से आप ग्रंथ पढ़ सकते हैं। जो बोलते रहते हैं उनका टाइम पास हो जाएगा, आपको बहुत लाभ होगा। समय बहुत कम है, हर क्षण से, सेकंड से, 60 सेकंड से बनता है 1 मिनट, 60 मिनट से बनता है 1 घंटा, 24 घंटे से बनता है 1 दिन, और ऐसे 30 दिन से बनता है 1 महीना, और 12 महीनों से बनता है 1 साल। ऐसे साल बीतते जाते हैं। सबकी शुरुआत होती है 1 सेकंड से। तो वो सेकंड आप कैसे जी रहे हो हर क्षण, वो आपके पूरे लाइफ का ब्यौरा दे रहा है, पूरा डिस्क्रिप्शन कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए वन हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत बुद्धिमान है, वो हर क्षण को यत् क्षणो नीत तस्य रुते यत् क्षणो नीत, हर क्षण को वो उत्तम श्लोक वार्तया नाम गाने सदा रुचि। जो भाव भक्ति पे रहते भक्त, भगवान के नाम लेने में हमेशा रुचि रहती है। आसक्तिस्तव उपाख्याने, भगवान की कथा बोलने के लिए हमेशा आसक्त रहते हैं। और फिर प्रीतिस्तद वसति स्थले, भगवान का जो धाम है वृंदावन, मायापुर, नवद्वीप जो भी है, तो वहाँ रहने के लिए उनको बहुत प्रेम होता है, कब मैं जाऊँगा वृंदावन। उनका मन तो हमेशा वृंदावन में रहता है, लेकिन शरीर भी इच्छा के कारण मन, शरीर भी जाएगा कभी। तो ऐसे ऊंचे भक्तों के लक्षण हमें जानने चाहिए, उनके पदचिन्हों पे चलना चाहिए। और ये तो कुत्ते तो भौंकते ही रहेंगे, आपको समझने की जरूरत नहीं, कुछ भी हो जाए। अभी मैं यहाँ प्रवचन दे रहा है, कोई आके इधर मलमूत्र भी विसर्जन करे हमारे शरीर के ऊपर, तभी भी प्रवचन रुकना नहीं चाहिए। अगर वो आ गया इधर थोड़ा कुछ तो अपना ये लेके ऐसा करके मुख से बोल सकते हैं, उसमें क्या समस्या है। और फिर बाद में जाके स्नान कर सकते हैं। हरी कथा तो शुद्ध करती ही रहती है कि नहीं। वो उससे उसका जो भी समस्या है कर दिया उसने, किसी ने आके मार दिया, ठीक है, थोड़ा गाल लाल होगा, बाद में से फिर से वही होगा जो कलर है उसका ओरिजिनल, है कि नहीं। तो आप कितना सहनशील है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भक्ति में वही प्रगति करेगा जो सहनशील है, क्योंकि जितना आप सहनशील है उतना आप नम्र है, और नम्रता ये भक्ति का वाहन है। फलवंत वृक्ष आर गुणवंत जन, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण। फलों से भरा हुआ पेड़ नम्र रहता है, नहीं झुक जाता है। और गुणों से भरे हुए, अच्छे गुणों से भरे हुए लोग, नम्रता से तहार, ये उनका स्वभाव, अनुक्षण, क्षण के बाद क्षण, क्षण के बाद क्षण, हर क्षण यही उनका स्वभाव रहता है, नम्रता। तो नम्र वही है जो सहनशील है। जो हम सहन नहीं कर पाते, हम नम्र नहीं रह पाते, फिर हम ऐसे बोलते हैं, क्या बोला, खड़ा हो गया वो, हरे कृष्ण। नम्र कैसे होता है, झुक गया वो, फिर आपका समय बच जाएगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ना तो ईंट का जवाब ईंट से, ईंट का जवाब हरे कृष्ण से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे अगर आप जीवन जिएंगे तो बहुत यशस्वी भक्त बनेंगे। प्रभुपाद के चरणों का ऐसा एक धूलिकण बनेंगे जो संसार के सभी लोगों को लाभान्वित करेंगे, प्रभुपाद की शिक्षा, आचार्यों की शिक्षाओं को संसार में बांटकर। अन्यथा फिर आप झगड़ों में लगे रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा बोला, वैसा बोला, है ना। फिर आपका टाइम गया, दूसरों का भी समय बर्बाद कर दिया, अपना जीवन बर्बाद, दूसरों का जीवन बर्बाद। कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को कुछ बोलने से वगैरह, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार ऐसा है कि वो उसको चोट लग जाती है, कहता है कैसे कैसे मेरा अपमान हो गया। अपमान हो गया, मेरा कभी कुछ मान था ही नहीं, तो उसमें अपमान होने की बात है। जैसे किसी भिखारी को आके किसी ने बोला भिखारी, तो कुछ विचलित नहीं होगा, तो भिखारी है वो, तो हम भी भिखारी है। प्रेम धन विना व्यर्थ दरिद्र जीवन,
दास करीबे तन मोरे देह प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं अंत्य लीला के 20वें अध्याय में शिक्षाष्टकम के श्लोकों के ऊपर कि प्रेम धन ये संसार का सबसे बड़ा धन है। वो हमारे पास नहीं है, कृष्ण प्रेम नहीं है तो हम दरिद्री, हम भिखारी है। तो किसी ने आके कुछ बोल दिया गलत, यानी कुछ बोल दिया तुम भिखारी हो, नालायक हो, ठीक है ना, है ही हम नालायक। आप अगर हमें कृष्ण देंगे तो हम लायक बन जाएंगे। टस से मस्त नहीं होना चाहिए। ये ब्राह्मण की परीक्षा है, कितना अपमान सहन कर सकते हैं। तो आपको ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, गुण और कर्मों से होता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो प्रभुपाद कहे हमारा ट्रेनिंग ब्राह्मणिकल है। इस्कॉन में हम ट्रेनिंग देते हैं कैसे अच्छे ब्राह्मण बनना है, अर्थात उसके ऊपर है वैष्णव बनना, लेकिन कम से कम ब्राह्मण। तो सहन करना सीखिए अपने अपमान को। Nobody can insult without your consult। आपका कोई भी अपमान नहीं कर सकता आपकी इजाजत, आपकी अनुमति के बिना। तो लोग अनुमति लेते हैं कैसे हैं? आपके मिथ्या अहंकार के दरवाजे को ठकठकाते। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा माता जी, क्या ना इंसल्ट यू, मैं आपका अपमान कर सकता हूं क्या? मेरा अपमान? तुम गधे, तुम नालायक, ये वो। तो आपके मिथ्या अहंकार का दरवाजा फूटने को आया उनके से। और दूसरा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, मैं आपका अपमान कर सकता हूं, ट्राई कीजिए। आप नालायक हो, आप गधे हो, आप मूर्ख हो। अरे प्रभु गुणगान मत कीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आप मूर्ख हैं, बदमाश है, नालायक। अरे गुणगान मत कीजिए। अरे मैं बोल रहा हूं कि आप नालायक हैं। नहीं प्रभु, मैं महानालायक हूं। अगर आप बोलेंगे मैं नालायक हूं तो आप मेरा गुणगान कर रहे हैं। कृपया गुणगान मत कीजिए। समझे आप? समझे कि नहीं? मैं मूर्ख नहीं, मैं महामूर्ख हूं। अगर आप बोलेंगे मैं मूर्ख हूं तो आप तो मेरा गुणगान कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे अगर मैं 10वीं में पास हुआ, किसी ने बोला आपका तो पीएचडी हो गया। अरे पीएचडी हुआ भाई, ऐसा गुणगान मत करो, मैं तो 10वीं ही पास हुआ हूं। तो वैसे तो ये भक्ति की परीक्षा है, कितना भक्ति में डीप है, कितना गहराई में जाते हैं। जैसे एक मछुआरा रहेगा, समझिए, जो समुद्र के ऊपर बड़ा जाल बिछा के उसने बहुत छोटी छोटी ऐसे 100-200 मछलियां इकट्ठी की। बेचने से किसका कितना पैसा मिलेगा उसको? 1-2 हज़ार रुपये मिलेगा। लेकिन वही कोई गोताखोर है, बहुत घंटों घंटे जाके नीचे गया, नीचे जाके उसको 10 मोती मिल गए, बेचेगा तो लखपति करोड़पति बनेगा। तो भक्ति एक सागर है, भक्ति रसामृत सिंधु सागर है। तो ऊपर ही ऐसे हम रहेंगे और जाल बिछा के मछली पाएंगे 4, 5, 10, 15, अब घाटे में रहेंगे। आप तो खुश हो जाएंगे, अरे मछली मिली, बेच के 2,000 रुपये मिले, आप घाटे में है। क्योंकि वही समुद्र के गहराई में जाके आपको मोती मिल सकते हैं, जिसको 1-2 मोती बेच के आप लखपति करोड़पति बन सकते हैं। तो भक्ति की गहराई में जाने को सीखना चाहिए। वो आचार्यों से, प्रभुपाद से हम सीखते हैं, महान शुद्ध भक्तों से सीखते हैं। नहीं तो फिर ऐसे ही रहेंगे, साल बीतते जाएंगे ऊपर ऊपर ही, और हम खुश रहेंगे कि हमने इस्कॉन में मुझे पद मिल गया, मेरी दीक्षा हो गई, मेरा नाम हो गया दास, कोई तो दास। तो नाम ये सब इसके लिए नहीं है, हम आए हैं प्रेम धन को प्राप्त करने के लिए। प्रभुपाद के चरणों में, राधा कुंज बिहारी गौर निताई के चरणों में प्रेम धन ही हमारी उपलब्धि है, जो हमें प्राप्त होती है जब हम ये सब गुणों को विकसित करते हैं। इसके लिए हरि नाम जब, रोज सुबह रोज कीर्तन करना, प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ना, ये सब भक्तों का संग लेना, प्रसाद ही ग्रहण करना, कोई भी भोग ऐसी अवांछित चीज न ग्रहण करना, 4 नियमों को पालन करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, तभी प्रगति होती है। और इसको क्वांटिटेटिवली यानी मात्रा में भी और क्वालिटेटिवली गुणवत्ता में भी होना चाहिए। पहले तो क्वांटिटी में आ जाता है हमारा, जैसे हम 1 माला से शुरू करते हैं इस्कॉन में, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ता जाता है, फिर हम 16 माला तक आ जाते हैं। तो क्वांटिटी तो बढ़ गया आपका, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने के लिए कोई जोर देता ही नहीं काफ़ी बार, क्योंकि 16 माला से दीक्षा हो जाती है, 16 माला से काउंसलर मिल जाता है, 16 माला से यात्रा हो जाती है, 16 माला से सब कुछ हो जाता है, सेवा मिल जाती है कि नहीं? लेकिन क्वालिटी के बारे में कब चिंता करेंगे? क्वालिटी भी तो होना चाहिए। ठीक, और कोई प्रश्न? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो सहनशीलता के बारे में बताया ना, बहुत ही अच्छा लगा। बट एट द सिचुएशन जो प्रेजेंट बाहर जो भी सिचुएशन चल रही है, उसके बारे में सहनशीलता रखने की मर्यादा कितनी होनी चाहिए? मतलब अमर्यादित। अमर्यादित अगर हम ज्यादा जानते हैं कि राधा कुंज बिहारी ज्यादा जानते हैं? हाँ, कौन जानते ज्यादा? राधा कुंज बिहारी ज्यादा हाँ, जानते हैं। तो वो अपने महान शिष्यों के द्वारा, जैसे जो भी आज की तारीख तो में मेरा इस्कॉन की तारीख में जो भी इस्कॉन के प्रगत भक्त हैं, जो GBCs है, गवर्निंग बॉडी कमीशन,
जिनके अध्यक्षता में पूरा इस्कॉन चलता है दुनिया भर का, वो जैसे हमें कह रहे हैं उसके अनुसार चलना चाहिए। आप तो जैसे मैंने कहा तलवार लेके जाएंगे उधर तो वापस ही शायद हम ना आ पाए, तो वैसे कदम नहीं लेने हैं, ऐसे कुछ स्टेप नहीं लेने हैं जो हमारे लिए भी लाभदायक नहीं और किसी अन्य के लिए लाभदायक है। तो देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होता है, अतः हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ध्यानपूर्वक जप करते हैं, और जैसे भी हमारे आचार्य ने जो कुछ बताया वो करते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले शायद पिछले संडे ही हुआ था, वो सब प्रार्थना सामूहिक प्रार्थना के रूप में यहाँ भी किया होगा। हाँ, तो हम सब ने इस्कॉन के सभी मंदिरों में किया और वो भेज दिया। जैसे जैसे बोलते हैं हमारे अधिकारीगण वैसे हमें चलना है, क्योंकि भगवान की जो उपदेश वाणी आदेश वो हमें उनके द्वारा प्राप्त होता है। हम अपने ही मन से अगर कुछ सोच के चले जाए उधर या कुछ करने जाए तो वो गलत स्टेप हो सकता है, तो वो नहीं करना है। और अभी तो वैसे भी लोग मर ही रहे एक तरीके से, बुरा मत मानिए। कितने सारे लोग भारत के मर गए इतने सालों में, जब से हमारा जन्म हुआ है, जिनको हमने भक्ति दिया ही नहीं, जिनको हमने प्रभुपाद के ग्रंथ दिए नहीं, प्रसाद दिया नहीं, तो वो भी तो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस गए। तो ऐसे संसार में चलता ही रहता है जन्म मृत्यु का चक्र वगैरह। तो भगवान की अध्यक्षता में संसार चलता है, तो भगवान का क्या है इस स्थिति में उनका लक्ष्य वगैरह, हम सबके अपने कर्म हैं, भक्तों के लिए परीक्षा भी है, तो कुछ समस्या नहीं। जैसे इस्कॉन के हमने एक सुना था कि एक सीनियर डिवोटी का ये हुआ, वो आग लगने से जल के वो शरीर भस्म हो गया वगैरह। तो हमने पूछा था हमारे सीनियर्स को कि ऐसे कैसे वगैरह, तो वो बता रहे थे कि ऐसे जो बहुत प्रगत भक्त रहते हैं काफ़ी शुद्ध, तो उनके मन में कभी कभी हो सकता है थोड़ा सा कुछ कलमश हो, थोड़ा सा इधर उधर, और उनको ये डर लगता है कि कहीं ये कलमश के कारण मैं कहीं गलती न कर बैठूं इस्कॉन के भक्त के रूप में, सीनियर भक्त के रूप में, और उसके कारण प्रभुपाद का इस्कॉन का नाम न बर्बाद हो। उससे अच्छा है कि उसके पहले ही मैं अपना सांस छोड़ दूं। तो ऐसे इतने जो प्रामाणिक इतने नेक भक्त रहते हैं, तो उनके जीवन में भगवान ऐसा कर देते, फिर ऐसे कुछ दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई, और फिर उनको अच्छा लगता है कि मैंने कुछ प्रभुपाद का इस्कॉन का नाम तो बदनाम नहीं किया, जब तक जीवित था तब तक हमने अच्छे से भक्त के रूप में, साधक के रूप में जीवन जिया इत्यादि। तो ऐसे जो प्रामाणिक भक्त होते हैं उनको अगर शुद्ध नहीं है पूरा, अगला जीवन भक्ति का होके वो कलमश नहीं रहेगा, वो शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम चले जाएंगे। और नहीं अगर बहुत ही प्रामाणिक वगैरह थे तो वहीं से वो भगवत धाम चले जाएंगे। तो लेकिन हम जो बाहर बचे, हम लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे हुआ, इतने महान सीनियर डिवोटी वो जल के खाक कैसे हुए, भगवान क्या कर रहे थे, क्या आंखें बंद थी क्या, या भगवान है कि नहीं, ऐसे सब दोष नहीं देना चाहिए, ये मूर्खता है। भगवान देख रहे हैं, भगवान जानते हैं। हम क्या शरीर को देखते हैं, भगवान उनके अंदर मन में हृदय में क्या इच्छा है वो देखते हैं। तो हर किसी की फिर वो अलग अलग तरीके से जीवन होता है। तो जैसे अभी देखिए भारत के स्वतंत्रता के लिए जो मर मिटे, वो स्वतंत्र सैनिक करके बहुत प्रसिद्ध हुए कि नहीं, लेकिन देखा जाए तो वो सब जान गंवा बैठे, लेकिन जान गंवाते नहीं तो फिर वो स्वतंत्र सैनिक के रूप में कैसे प्रसिद्ध होते थे। तो भगवान के भक्त कितने सारे भक्त थे, पांडवों को 13 साल वनवास हुआ कि नहीं, राम जी स्वयं भगवान क्या 14 साल वनवास में नहीं रहे। तो ये संसार का चक्र है, ये दुखालय में, यहाँ दुख तो रहेगा ही, लेकिन इसके बावजूद भी भक्त भक्ति करते ही रहते हैं, उसके कारण वो भगवान के हृदय में प्रसिद्ध हो जाते हैं, भगवान को बहुत प्रिय हो जाते हैं। और फिर शरीर तो जाना ही है प्रभु, ऐसे नहीं तो वैसे, आज नहीं तो कल, ये तो जाना ही है। ऐसा नहीं कि हम दया भाव नहीं रखते, तो दया भाव रखते हैं, लेकिन उचित कदम उठाना होता है। जैसे अगर समझिए हम 3rd फ्लोर पे और मैं कुछ पानी पी रहा था या दूध पी रहा था, गलती से मेरा ग्लास गिर गया, 3rd फ्लोर से नीचे जमीन पे गिर गया, और मैंने किसी को भक्त को बोला अरे तुरंत लेके आ जाओ, और वो वहां से छलांग मारे तुरंत लेके आने के लिए, तो क्या वो मुझे ग्लास वापस देगा? मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा उसको मिलने के लिए, और हो सकता है और 2-3 भक्तों को लगाना पड़े उसकी सेवा करने के लिए, अगर बचे तो, नहीं तो फिर स्मशान भूमि में वो उनके अंतिम संस्कार के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो बुद्धि लगा कर काम करना होता है, न कि तुरंत लेके आओ। इसका मतलब ये नहीं कि छलांग लगाओ तुरंत, यानी अभी अन्य कुछ सेवा मत ग्रहण करो, एक तो सीढ़ियों से या फिर लिफ्ट से नीचे जाओ, और जो भी है 3rd फ्लोर में है तो आते आते 2-4 मिनट तो हो ही जाएंगे। तो लेकिन बाद में कुछ बीच में कुछ सेवा मत लेते बैठना, नहीं तो फिर 20-30 मिनट के बाद आओ, मुझे चाहिए वो गिलास, तो तुरंत यानी वो सीढ़ियों से या एक लिफ्ट से जाना। तो ऐसे क्या कहते हो, होश खोकर हमें कुछ कदम नहीं उठानी चाहिए, बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। एवरीथिंग इज कंप्लीट इन दिस वर्ल्ड, कुछ अपूर्ण नहीं है, और सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है। प्रभुपाद का पढ़िए 10वें स्कंद का
13वां अध्याय, उसके अंतिम तात्पर्य में, अंतिम जो तात्पर्य उसमें प्रभुपाद कहते हैं, एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, दिस कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सब कुछ भगवान की इच्छा से चल रहा है, ये चेतना को ही कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना कहते हैं। तो भगवान देख रहे हैं, भगवान को जानते नहीं है, भगवान की आंखें बंद नहीं है, वो देख रहे हैं। तो उनका जो भी है वो करोड़ों लोगों के, सबके हृदय में बैठे, सबकी इच्छा जानते हैं, हर किसी के साथ वैयक्तिक रूप से वो डील कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं हम कह रहे कि आप चुपचाप बैठे रहो, चुपचाप मत बैठिए, हरे कृष्ण गाते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इससे ही जितना इतने सालों से जो जप किया है उससे कृष्ण प्रेम जागृत हुआ होगा। तो कृष्ण प्रेम के 3 लक्षण है, नामे रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया। तो अभी इतने सारे जीवों की हत्या हो रही है उधर बेरहमी से, तो जीव दया तो आएगी हमारे हृदय में। तो दया को कैसे प्रकट करना है वो भी पता होना चाहिए, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दिए कि एक बार एक माँ के छोटे बच्चे को कुछ तो बुखार वगैरह हो गया, डॉक्टर ने कहा कुछ भी तेल के आइटम मत दो, तेल से बने हुए, तले हुए वगैरह। तो माँ घर में आई, उसको दे ही नहीं रही, वो बोल रहा था वो बहुत उसको समोसे वगैरह चाहिए थे, बोले नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं दूंगी। तो थोड़ी देर के लिए माँ को जाना था बाहर शॉपिंग के लिए, तो उसकी जो बड़ी बहन थी, उनकी बेटी, उसको बोला कि इसको बिल्कुल कुछ तेल के पदार्थ मत दो, हाँ उसके लिए अच्छा नहीं वगैरह। तो जैसे ही माँ चली गई, ये बच्चा रोने लग गया, बहन बहन बहना मुझे मुझे समोसा दे दो, समोसा दे दो। और वो फिर उसको लगा अरे बेचारा इतना दुख भोग रहा है, उसको चाहिए तो दे देती हूँ। तो उसने तल के दे दिए, तो देने से उसका बुखार और बढ़ गया, बीमार और हो गया। जैसे माँ आई घर में, देखा अरे कैसे, तो बोले मुझे मांगा मैंने दिया, तुरंत एक झापड़ दिया उसको, अरे मूर्ख तुझे बोला था ना कि उसके लिए वो नहीं देना है, अभी देख कितना वो बीमार हो गया। तो उसी तरह से पता भी होना चाहिए कि कैसे रक्षा करनी है। रक्षा करने का एक शारीरिक स्तर ही नहीं होता। प्रभुपाद से एज फार एज मटेरियल बॉडी इज कंसर्न्ड, नोबडी कैन डू एनीथिंग फॉर एनीवन। जहाँ तक भौतिक शरीर का सवाल है, कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बांग्लादेश की बात छोड़िए, भारत के कितने सारे हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, आईसीयू के बाहर जनरल वार्ड में कितने सारे लोग मृत्युशैया पे हैं। अभी प्रवचन 1.5 घंटा से चल रहा है, हजारों लोग भारत में ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उनके सब परिवार वाले पास में थे, उन्होंने पैसा तैयार था, चेक्स तैयार थे, दवाइयाँ तैयार थी, डॉक्टर्स तैयार थे, सब कुछ था, लेकिन वो शरीर चला गया उनके आप्त परिवार वालों के आंखों के देखते देखते ही। तो ये शरीर जाने ही वाला है, लेकिन अर्थात हमारा जो कर्तव्य हमें करना चाहिए, रक्षा के लिए हम कर सकते हैं। हरिनाम जप खुद कीजिए, और अगर समझिए उधर धनराशि की ज़रूरत है, वो मांग कर रहे हैं गवर्नमेंट या इस्कॉन के अधिकारी वर्ग, तो हम वो दे सकते हैं, या अन्य कुछ दान दे सकते हैं। अभी जैसे वो बताएंगे वो हम अपने से शायद ठीक समझ ना पाए, ठीक है ना। हम उसके विरोध में नहीं है, दया तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ उनके प्रति ही दया है। जो मैं इधर की बात कर रहा हूँ, आपके आजू बाजू में हजारों लोग मर रहे हैं बिना हरिनाम के, हॉस्पिटल्स में मर रहे, तो हम उनके बारे में क्या करें। कितने सारे बच्चों को गर्भपात किया जा रहा है, कितने सारे गायों को काटा जा रहा है, तो कितने सारे अत्याचार अनर्थ हो ही रहे, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आंखें बंद क्यों हमारी। तो जीव दया होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए उसको कैसे लागू करना है वो भी पता होना चाहिए। जैसे हमने उदाहरण दिया, वो बड़ी बहन ने जो किया, ऐसा लगता कि उपकार किया, वो उपकार नहीं था, वो तो हानि कर दी उस बालक को, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्ति वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। बहुत ही प्रेरणादायक प्रवचन के लिए हम सभी श्रीमान सुंदर श्याम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, और साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रभु जी ने हम सबको प्रदान करके हम सबको वास्तविक लाभान्वित किया है। विशेष रूप से प्रभु जी कहे, जब तक हम हमारे मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक हम वाचा और शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं पा सकते। और हम इस मन के ऊपर कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? विशेष रूप से भगवान का पवित्र नामों का दृढ़तापूर्वक उच्चारण करने मात्र से। साथ ही साथ श्रील प्रभुपाद के उदाहरण के द्वारा प्रभु जी ने समझाया कि जब हम हमारे भौतिक वाचा के ऊपर नियंत्रण रखेंगे
उतना ही हमारा आध्यात्मिक श्रवण और कीर्तन बढ़ जाएगा। और लगभग प्रवचन के अंत में प्रभु जी कहे, भगवान का नाम, रूप, गुण और लीलाओं का गुणगान करने वाले श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को हमने दृढ़तापूर्वक खुद पढ़ना चाहिए और अनेकानेक लोगों तक वितरण करना चाहिए। ऐसे अनेकानेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं बहुत ही गंभीरतापूर्वक प्रभु जी ने हम सबको प्रदान की। तो आइए हम प्रभु जी का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करेंगे, एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र का उद्घोष करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आने वाले बुधवार यानी कि 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है। यह वो दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को भगवद गीता बताई थी। तो यह भगवद गीता का प्राकट्य दिन है। तो आप सभी भक्तों को विनती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में श्रील प्रभुपाद के ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथों का वितरण इस दिन कर सकते हैं। और इसीलिए संपूर्ण पुणे शहर में अनेक स्थलों पर भगवद गीता वितरण के अनेक स्टॉल लगाए जाएंगे। तो आप आपके काउंसलर के साथ संपर्क करके इन स्टॉल पर भगवद गीता वितरण की सेवा में जुड़ जाइए। और इस एकादशी का पारण समय अगले दिन सुबह 6:57 से 10:38 तक रहेगा। और हमें और कुछ 8-10 सेवकों की आवश्यकता है, केवल 10 मिनट के लिए। पार्किंग में कुछ लकड़ी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है। अगर आप में से किनको समय है तो कृपया आप योगदान दे सकते हैं। और आप सभी भक्तों के लिए विशेष प्रसादम का आयोजन किया है। आप सभी अभी प्रसादम हॉल की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। हरे कृष्णा।